अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। नित्यानन्दम् अहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणिम्। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। सङ्कर्षणकारणतो यशायि गर्भोदशायि च पयोब्धिशायि शेषश्च यस्यांश कलासनित्या नन्दाख्यरामं शरणं ममास्तु। नन्दाख्यराम शरणं ममास्तु। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। असाधु साधुता दाहिन्नाति नीचोचतारक, हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृदकण्ठयो स्फुरः। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। परम दयाल श्री नित्यानंद राम की जय। श्री नित्यानंद त्रयोदशी महोत्सव की जय। श्री श्री गौर नित्यानंद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो पुनः भक्तों का हार्दिक अभिवादन, स्वागत। इस 3 दिवसीय हम परम दयाल श्री नित्यानंद राम भगवान की अत्यंत पावन महिमा का श्रवण कर रहे थे। उनकी तत्व को, उनके नाम की महिमा और कुछ गुणों की महिमा को भी कल हम श्रवण किए। विशेष रूप से कल हम जिस भजन को लिए थे, पुनः उन्हीं शब्दों में जाते हुए हम देखेंगे जहाँ पर कल हम यहाँ वचन पढ़ रहे थे। जीवेर भाग्ये अवनी विहरे दुई भाई, भुवन मोहन गौरा चांदनी ताई। कलियुगे जीव जत छिल अचेतन, हरि नामामृत दिया करिल चेतन। आगे क्या कहते? हे न अवतार भाई कभु सुनी नाई, पात की उद्धार कैला घरे घरे जाई। यहीं से हम जगाई मधाई का जो प्रसंग है, उसी लीला में श्री गौर नित्यानंद के कारुण्य का वर्णन ही यहाँ पर इस पद में किया गया है। हे न अवतार भाई कभू सुनी नाही, कभी सुनने में नहीं आया ऐसे अवतार का वर्णन। जो पातकी उद्धार कैला घरे घरे जाई, ये विशेष एक अद्वितीय गुण कि जीवों के पास और प्रत्येक जीव तक पहुँच रहे। कौन? श्री नित्यानंद प्रभु। और क्या हुआ? तो वहाँ पर कहते, हे न अवतार भाई नाही कोन युगे, कोन अवतारे हे न पापीर पाप मागे। ऐसा किसी युग में ऐसे अवतार हुए ही नहीं हैं जो उन पापियों के पाप का भी हरण कर लेते हैं। और कैसे? तो ये बहुत सुंदर वचन है। रुधिर पड़िल अंगे करिया प्रहार, जो अपने ऊपर प्रहार को स्वीकार किए, भगवान स्वीकार कर रहे प्रहार को। रुधिर पड़िल अंगे, और शरीर लहू लुहान हुआ है, रक्त की धारा बह रही है, परंतु उस अवस्था में क्या कर रहे हैं? जाची प्रेम दिया तार करिला उद्धार। जो प्रहार कर रहा है उसे भी प्रेम दे रहे हैं। जैसे अन्य और एक भजन है ना, दयाल निताई चैतन्य बोले नाचेर आमार मन।
वो भी कहते हैं ना कि मेरा मन जो है प्रसन्न हो रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है श्री निताई चैतन्य की दया को देखकर। कैसे? ए मोन दयाल तो नाही है, मारखे प्रेम दे दयाल तो नाही है। वहाँ पर भी क्या कहे? इतना तो कोई दयालु देखा ही नहीं जो मार को स्वीकार करके प्रेम दे रहा हो। उसी बात को यहाँ पर कहा जाता है। और क्या क्या उन्होंने आगे कहते? नाम प्रेम सुधाते भरिल त्रिभुवन, एकला वंचित भेल ए दास लोचन। लोचन दास ठाकुर है कि तीनों लोक को नाम प्रेम की सुधा से आप्लावित कर लिया है श्री गौर नित्यानंद ने, परंतु मैं लोचन दास एकला वंचित भेल, और मैं वंचित रह गया। नाम प्रेम का अमृत समस्त ब्रह्मांड में सबको प्राप्त हुआ और मैं नहीं प्राप्त कर पाया। ऐसे अपने दुर्भाग्य का वर्णन कर रहे हैं। तो और एक मैं भजन अभी देख रहा था, बहुत सुंदर विवचन लगे, जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु जो बाढ़ आई है, श्री चैतन्य महाप्रभु नदी का वर्णन किया जा रहा है। क्या करे? एलो गौर रस नदी कादम्बिनी है, भाषा इला गौड़ देश प्रेम वृष्टि दिए। तो गौर रस की जो नदी है वो प्रवाहित हो रही है, और भाषा इला मतलब पूरी तरह से डुबा दिया है, बाढ़ आ गई है, डूब रहा है। गौड़ देश, गौड़ देश वैसे प्रमुख रूप से बंगाल को कहा जाता है, परंतु गौड़ देश मतलब कुछ बंगाल का भाग भी आता है, कुछ उड़ीसा का भाग आता है। गौड़ देश मतलब विश्व से महाप्रभु गौरांग महाप्रभु की लीला जहाँ पर हुई है, जिन स्थलियों पे, वो समस्त स्थान कुछ बांग्लादेश में, कुछ बंगाल में, कुछ उड़ीसा में आते हैं, वो सभी को सम्मिलित करके गौड़ देश कहा जाता है। तो भाषाइल गौड़ देश प्रेम वृष्टि दिए, प्रेम की वर्षा हो रही है वहाँ पर, और सभी जो गौर रस में डूब रहे। अब बहुत सुंदर बात है कि जब पानी बह रहा था तो क्या हुआ, कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर पानी नहीं जा रहा था, तो क्या होता है, जब वायु हवा बहती है तो हवा जो है जिस स्थान पर पानी नहीं जा रहा है, वायु उस स्थान पर भी पानी को बहा कर लेकर जाती है। तो कौन सी वायु है जिस स्थान पर गौर रस नहीं बह रहा था वहाँ पर भी पानी को लेकर गया? तो आगे वो कहते हैं, नित्यानंद राय ताहे मारुत सहाय। विशुभ से यही शब्द मैं अभी पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जहाँ नित्यानंद प्रभु की महिमा यहाँ पर प्रकाशित होते हुए दिखाई दे रही है। क्या करे? नित्यानंद राय ताहे मारुत सहाय। नित्यानंद भी मारुत, मारुत मतलब वायु, गौर रस की नदी है, और नित्यानंद रूपी वायु क्या कर रही है, वो उस नदी के पानी को जिस स्थान पर पानी नहीं पहुंच रहा है वहां पर पहुंच रही है। जहाँ नाही प्रेम वृष्टि तहाँ लय जाय। बस यही एक वचन मैं पढ़ रहा था अभी। कौन है नित्यानंद? जहाँ नाही प्रेम वृष्टि, जहाँ पर जिसे कह सकते गौर प्रेम के नेटवर्क के बाहर का जो एरिया है, आउट ऑफ नेटवर्क जिसे कहा जाता है, गौर प्रेम जहाँ तक नहीं पहुँच सकता है उन स्थानों पर कैसे गौर प्रेम पहुँचेगा? तो विशेष वायु है जो बहा कर लेके जाती है, और उस वायु कहते हैं नित्यानंद। श्री नित्यानंद राम की जय। नित्यानंद राय ताहे मारुत सहाय, जहाँ नाही प्रेम वृष्टि तहाँ लय जाय। हुड़ हुड़ शब्दे आइला श्री अद्वैत चंद्र, जल रस धारा ताहे राय रामानंद। और उसमें फिर जैसे नदी में ध्वनि होती है, तो कौन सी ध्वनि है? अद्वैत चंद्र वे ध्वनि है। और उस जल में जो विशेष रस की धारा है, कौन सी? उस रस की धारा कहते हैं रामानंद राय। तो इस तरह से अलग अलग 64 महांत आइल मेघ शोभा करी, श्री रूप सनातन ताहे हैल बिजूरी। तो 64 महंत विशेष जो महाप्रभु के परिकर है, उनकी तुलना यहाँ पर किससे की? मेघ से, बादलों से की गई है।
तो प्रेम की वर्षा हो रही है, रामानंदराय रूपी रस है, और जो प्रमुख पार्षदगण है 64 महंत जिन्हें यहाँ कहा जा रहा है, वे बादलों की तरह सुशोभित हो रहे इस गौर रस नदी के ऊपर। और श्री रूप सनातन ताहे हईल बिजुरी, और बिजली है तो बिजली कड़कड़ा रही है, तो बिजली कौन सी? रूप सनातन रूपी। और फिर कृष्णदास कविराज रसेर भंडारी, यत निराखिल प्रेम हेम कुंड भरी। एक सोने का पात्र बनाया है, कौन सा पात्र है? श्री चैतन्य चरितामृत, वो है हेम कुंड। एक कुंड है, एक सरोवर बनाया है, कुंड कौन सा? सोने का कुंड है, गौर कुंड है, जिसमें ये पूरा रस भर के रखा है। रस का भंडार कौन है? रस के भंडारी, जो मेन ट्रेजरर जिसको कह सकते हैं, वह ये कौन है? कृष्णदास कविराज, जो इस रस को रखे है। एबे से प्रेम लय जग जने दिल, ए दास लोचन भाग्य बिंदु ना मिलील। पुनः पुनः हम दोनों भजन में देखा, इसके पूर्व का जो भजन देख रहे थे इसमें भी श्री लोचन दास ठाकुर अपने दुर्भाग्य को पुनः पुनः कहते हैं कि सबको यह प्रेम मिल गया। कुछ दिन पहले जैसे मैं कह रहा था कि कितना बड़ा दुर्भाग्य कह सकते हैं कि जो सतयुग त्रेता द्वापर में जो कृपा प्राप्त नहीं हुई, साक्षात भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए, भगवान राम जी के रूप में प्रकट हुए, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, और भगवान ने इसी धरातल पर अपनी प्रकट लीला को प्रकाशित किया। और कई जीव वहाँ पर समस्त भगवान की कृपा को, भगवान की कृपा दृष्टि के द्वारा उद्धार हुआ। कई जीव भगवान अपने धाम पर लेकर गए, यहाँ तक कि रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष आदि असुरों का भी उद्धार हो गया। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते, क्या कहते हैं? आसुर सकल पाइलो चरण, विनोद था किल बोसी, गोपीनाथ आमी की दोषे दोषी। हे गोपीनाथ, मेरा क्या दोष है? आसुर सकल पाइलो चरण, राक्षसों को भी भगवान आपके धाम प्राप्त हो गया है, आपके चरणों की प्राप्ति हो गई, और मैं यहीं पर रह गया। तो सतयुग त्रेता द्वापर में भी जिनका उद्धार नहीं हो पाया, उन पर कृपा करने के लिए ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक ही बार, और वो एक दिन में एक बार जिसे कहा जाता है, 1000 चतुर्युग में एक विशेष चतुर्युग होता है, और उस विशेष चतुर्युग में एक ऐसा विशेष कलयुग होता है जिस कलयुग में स्वयं राधा कृष्ण युगल रूप में श्री गौर हरि के रूप में आते हैं, और ये माधुर्य प्रेम से युक्त हरिनाम संकीर्तन को प्रदान करते हैं। जिस तरह से प्रताप रुद्र महाराज ने जब कहा, जब महाराज प्रताप रुद्र श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों का प्रेम से भावपूर्ण जो संकीर्तन को देख रहे थे भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के समक्ष, तब उन्होंने कहा, क्या सुंदर वचन है, ऐछे प्रेम ऐछे नृत्य ऐछे हरि ध्वनि, कहाँ नाही देखी आर कभू नाही सुनी। महाराज प्रताप रुद्र कह रहे, ऊपर छत पर खड़े हैं सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ, और महाप्रभु भक्तों का भावपूर्ण कीर्तन देख रहे हैं, और कह रहे इतना भाव, ऐसे प्रेम की उच्च कोटि के भाव, यह लक्षण, और ये उच्च स्वर में ब्रह्मांड पुरील, ब्रह्मांड का आवरण को भी भेद दे, ऐसी उच्च स्वर में हरि ध्वनि हो रही थी, और बहुत ही सुंदर नृत्य हो रहा था महाप्रभु का। तो ऐछे प्रेम ऐछे नृत्य ऐछे हरि ध्वनि, कहाँ नाही देखी। आज तक संसार में किसी ने देखा ही नहीं ऐसे प्रेम को, कभू ना ही सुनी, और ना कभी ऐसा सुना गया किसी भक्त ने ऐसे महाभाव को प्रकट किया हो। और उस समय फिर सार्वभौम भट्टाचार्य इस बात को कहते, भट्टाचार्य कहे ए मधुर वचना। सार्वभौम भट्टाचार्य ने अत्यंत मधुर वाणी में कहा, क्या कहा? भट्टाचार्य कहे ए मधुर वचना,
चैतन्येर सृष्टि ए प्रेम संकीर्तना। यह श्री चैतन्य महाप्रभु की सृष्टि है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया है इस प्रेम संकीर्तन को। अभी पूना में बहुत सुंदर देख रहा था, प्रातःकाल परम पूज्य श्रील लोकनाथ स्वामी महाराज जी और कई भक्त पूना में एकत्रित हुए, जहाँ पर राधा वृंदावन चंद्र जी का 10वां वर्ष ब्रह्मोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और 3 दिन का जो कीर्तन उत्सव, उसको नाम भी क्या दिया गया, प्रेम संकीर्तन। तो मुझे स्मरण हुआ जब मैंने वो टाइटल देखा तो, कि चैतन्य चैतामृत में ये शब्द कहाँ पर कहा गया है। तो भट्टाचार्य कहे ऐ मधुर वचन चैतन्येर सृष्टि ऐ प्रेम संकीर्तन। ऐसा संकीर्तन जो माधुर्य प्रेम को प्रदान करने वाला है। अन्य समस्त कलयुगों में भी, प्रत्येक कल्प में जो कलयुग आएगा, प्रत्येक कल्प के कलयुग में गौर नारायण चैतन्य महाप्रभु का ही नारायण स्वरूप, जिसको कहते गौर नारायण, वे आएंगे और वे हरे कृष्ण महामंत्र का ही कीर्तन करेंगे। परंतु भिन्नता है। क्या भिन्नता है? कि गौर नारायण आकर महामंत्र कीर्तन करेंगे, जो उद्धार करेगा, मुक्त करेगा, परंतु माधुर्य प्रेम नहीं देगा। इसीलिए तो कविराज गोस्वामी को कहना पड़ा, अनार्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियाम। क्या कहे कविराज गोस्वामी? श्री चैतन्य महाप्रभु की वंदना करते कह रहे कि मैं उन चैतन्य महाप्रभु के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने अनअर्पित चरिम चिरात, चीरकाल से, चीरकाल शब्द का वहाँ अर्थ बतलाया गया है ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार, मतलब बहुत लंबे समय से अनअर्पित, जो कभी दिया नहीं गया, जिसको अर्पित नहीं किया गया, करुणया, करुणापूर्वक, अवतीर्ण कलऊ, इस कली काल में वे देने के लिए अवतरित हुए। क्या देने के लिए? समर्पयितुम, समर्पित, अर्पित करने के लिए, सम्यक रूप से। क्या अर्पित करने के लिए? उन्नत उज्ज्वल रस, जो उन्नत उज्ज्वल रस, सर्वोत्कृष्ट जो माधुर्य रस है, जो राधा रानी का जो महाभाव है, उसे जीवों को प्रदान करने के लिए इस नाम के, नाम गाथिया माला जिसे कहते हैं, नाम रूपी माला के साथ में पिरो के इस प्रेम को प्रदान करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं। तो जो सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर ने, यहाँ तक कि चैतन्य मंगल में तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि पूर्व युगों में बड़े बड़े जो महान भक्त हुए हैं, ध्रुव, प्रहलाद आदि हुए हैं, जो उत्तम कोटि के जो भक्त हुए, उन्हें भी जो सर्वोत्कृष्ट प्रेम जो नहीं प्राप्त हुआ, वह कली काल में श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेने पर अनाधिकारी जो जीव है उसे भी वह प्राप्त होगा। इसलिए कहना पड़ा, ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सबाकारे जाचे, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान। अलग अलग स्थान पर पुनः पुनः बात, ब्रह्मा आदि देवों के लिए जो दुर्लभ था, अत्यंत दुर्लभ था, वह प्रेम देने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवेर दया करी। श्री चैतन्य महाप्रभु दया करके स्वयं आए और दिए हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु आए, महाप्रभु इसी धरातल पर। अभी मैं यहाँ पर नवद्वीप, मायापुर नवद्वीप धाम में हूँ। मैं यही बात को स्मरण कर रहा था कुछ पिछले 2-3 दिनों में, जब मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। यहीं पर वो योग पीठ है, माता शची यहीं पर प्रकट रूप से जब अपनी लीलाएं की है महाप्रभु ने, शची माता थे, यहीं श्रीवास ठाकुर थे, और यही तो स्थान है। आप योग पीठ से इस्कॉन होता है, फिर इस्कॉन को क्रॉस करके आप जाते हैं, नंदनाचार्य का स्थान आता है, और वह नंदनाचार्य का स्थान ही जहाँ पर गौर नित्यानंद का प्रथम मिलन हुआ। और प्रतिदिन यहीं से होते हुए नित्यानंद प्रभु, गौरांग महाप्रभु गंगा स्नान के लिए जाते थे। तो वह स्मरण हो रहा था कि ये भूमि है जहाँ पर
गौर हरि नृत्य करते थे। ये भूमि वही है जहाँ पे नित्यानंद संकीर्तन करते थे, घूमते थे। तो यहाँ पर ये वर्णन आ रहा है कि वो प्रत्येक घर घर में जा रहे, मार्ग में विचरण कर रहे। तो मैं विचार करता यही तो स्थान था वो, कि योगपीठ यहाँ पर है, श्रीवास आंगन यहाँ है, नंदनाचार्य का निवास स्थान है। तो श्रीवास ठाकुर के घर पर ही तो नित्यानंद प्रभु रहते थे, महाप्रभु योगपीठ पर रहते थे। श्रीधर कोलबेचा का निवास स्थान, तो महाप्रभु का ये प्रमुख लीला स्थली अद्वैत भवन यहाँ पर। तो ये सभी भक्त यहाँ पर मिलकर रहते थे, आज भी है। जैसे मैं कुछ वर्ष पूर्व जब यहाँ पर पंचतत्व का बहुत सुंदर कीर्तन हो रहा था, कीर्तन में, और उस समय श्रील प्रभुपाद के शिष्य सन्यासीगण जब कीर्तन करने लगे और भक्तों ने अनुभव किया कि पंचतत्व के नेत्रों से कुछ अश्रु निकले, ऐसा देखा गया, उसकी फ़ोटोज़ ली गई। और तब मैं वहाँ पर, जो अत्यंत वरिष्ठ श्रील प्रभुपाद जी शिष्य यहाँ पर है, जहाँ तक मुझे स्मरण है शायद वे जन निवास प्रभु थे, दो भाई जो जुड़वा रहे हैं, पंकजांगरी प्रभु, जन निवास प्रभु। और जन निवास प्रभु से मुझे पूछा कि प्रभु जी आपका क्या विचार है कि महाप्रभु का जो कीर्तन हो रहा था, भक्त लोगों ने अपने आंखों से देखा कि महाप्रभु नित्यानंद इनके जो विग्रह स्वरूप में है, इनके नेत्रों से अश्रु निकल रहे थे। और वहाँ पर जन निवास एकदम सरलता से कहा, ऐसा कहा लगा कि जैसे वो अनुभव कर रहे हो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? महाप्रभु तो प्रत्येक दिन श्रीवास ठाकुर के आंगन में कीर्तन करते, प्रतिदिन वो महाभाव को प्रकाशित करते, प्रतिदिन उनके प्रत्येक क्षण उनके नेत्रों से निर्जर अश्रु की धाराएं प्रवाहित होती है। हमें आज दिखाई दिया, परंतु ये तो हमेशा होता है। तो उस स्थली पर यह स्थली है वहाँ। तो वहाँ जो महाप्रभु यहाँ प्रगट लीला कर रहे थे, एक वक्त कहते कितना अच्छा होता, बस सिर्फ 500 साल का ही तो गैप है। काश हम 500 साल पहले आ जाते और उस समय देख पाते। कांचन सदृश देह अरुण वसना, अश्रुकंप पुलकादिता ते भूषण। श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप का वर्णन करते कविराज गोस्वामी कह रहे कैसे महाप्रभु है। तो वे कहते हैं कांचन सदृश देह अरुण वसन। जो कांचन मतलब एकदम स्वर्णिम कांति है उनकी, तो बहुत सुंदर प्रकांड उनका शरीर है, आजानुबाहु है, लगभग कल्पना कर सकते 7-8 फीट इतना उनका कद, और बड़े बड़े बाहु है उनके, उच्च करते हैं, बहुत सुंदर घुंघराले केश आदि है महाप्रभु के। और उन्होंने जब संन्यास लिया तो वहाँ गेरुआ वस्त्र धारण की, इसलिए वहाँ पर शब्द है अरुण वसन। कांचन सदृश देह अरुण वसन, अश्रु कंप पुलक आदि ताहाते भूषण। कौन से आभूषणों से श्रृंगारित किया गया है महाप्रभु के संन्यास वेश को? तो कहते हैं अश्रु कंप पुलक, रोमांच उनके शरीर में होता है, आंग में कांटे आ जाते हैं, आंसू की धाराएं बहती रहती है, कंपन होते रहता है। यही श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त रूप का आभूषण है। इस तरह से वहाँ बतलाया गया। अच्छा होता कि उस समय हम होते। तो लोचन दास ठाकुर वही बात कहते हैं। हम देखते हैं श्रीनिवास आचार्य कैसे विलाप करते हैं। श्रीनिवास आचार्य जब जन्म लिए, उन्हें पता चल गया कि महाप्रभु थे, नित्यानंद प्रभु थे, गदाधर आदि भक्त थे। और उस समय जब वो श्रीनिवास आचार्य ने संकल्प में मिलूंगा महाप्रभु से, और जो निकले हैं पता चला कि श्री चैतन्य महाप्रभु अप्रगट हो गए, घोर विलाप करने लगे। अंत तो उन्होंने विचार किया कि मैं नवद्वीप में पहुंचूंगा नित्यानंद प्रभु का, और नवद्वीप तक पहुंचते पता चला कि नित्यानंद प्रभु अप्रगट हो गए, गदाधर पंडित अप्रगट हो गए। यह जब सुना है तो बहुत वो विलाप करने लगे कि मेरे जैसा बड़ा दुर्भाग्यशाली, बस कुछ दिनों पूर्व ही तो महाप्रभु साक्षात भगवान यहाँ पर लीला कर रहे थे, काश वो प्रकट रूप से वो दर्शन हो पाता। तो ठीक है, अच्छा क्षमा चाहता हूँ, मुझे तो लीला कहनी थी। तो आइए हम श्री चैतन्य भागवत में, जहाँ हम अच्छा क्षमा चाहते हैं, ये है
जहाँ पर हम कल सुन रहे थे, पुनः वहीं से हम आगे बढ़ेंगे। श्री चैतन्य भागवत जहाँ पर हम यहाँ तक पहुँचे थे, श्री नित्यानंद प्रभुर महिमा अपार, पति तेर त्राण लागी जार अवतार। नित्यानंद प्रभु ऐसी महिमा थी जो कल हमने सुना। नित्यानंद प्रभु का संकल्प कि किस तरह से उन्होंने उस जगाई मधाई जो अत्यंत शराबी थे, समस्त प्रकार के पाप क्रियाओं में जो पूरी तरह से रचे पचे हुए थे, उनको देखकर महाप्रभु विचार कर रहे कि इन्हें यदि महाप्रभु की कृपा मिले, नित्यानंद प्रभु विचार करें इन्हें महाप्रभु की कृपा मिले तो कितना अच्छा होगा। और अंततः हमने बहुत सुंदर वचन पढ़े थे, एक बार पुनः देख सकते हैं। जे जे जन एदुईर छाया पर शिया, वस्त्रेर सहित गंगा स्नान कैला गिया। जो जो जन इन दोनों की छाया के स्पर्श मात्र से ही वस्त्र सहित गंगा में स्नान करते हैं, अपने आप को पवित्र करने के लिए, अपने आप को अपवित्र मानते थे, वे ही सही सब जन जब ए दोहार देखी। वे सब लोग ही जब आगे ऐसा समय आएगा केवल इनको देखने से ही गंगा स्नान है न माने तबे मोर लेखी, तब वास्तविक मेरी जो दासत्व है कि मैं महाप्रभु का दास हूँ ये सिद्ध होगा अगर इन्हें मैंने महाप्रभु का चेला नहीं बनाया। और उसके पूर्व के प्यार में हमने जो देखा था कि दो प्रमुख बातें कौन सी थी, जितना ये शराब में धुत है इतने ये श्री कृष्ण के नाम में धुत हो जाएंगे। और आगे चलकर हम देखेंगे कैसे जगाई मदाई इतने महान भक्त बने जो अखंड नाम संकीर्तन करते थे। और आज विशेष बात क्या है, वह गंगा नदी का एक तट है जहाँ पर जगाई मदाई संपूर्ण जीवन अखंड हरिनाम का कीर्तन किए, और उस स्थान ही बन गया जगाई मधाई घाट कहते उसे। और विशेषता क्या है जगाई मधाई घाट की, पिछले 500 साल से अखंड हरिनाम संकीर्तन उस स्थान पर हो रहा है। एक बार का श्रीवास आंगन में भी नहीं है, महाप्रभु का प्रगट स्थली योग पीठ में नहीं है, परंतु जगाई मदाई घाट में अखंड कीर्तन होता है। कितनी विशेष बात ही है, इतना पवित्र वे हुए हैं। तो आइए, तो नित्यानंद प्रभु ने इसी बात को यहाँ पर हरिदास ठाकुर से कहा कि देखो दोनों की क्या दुर्गति है, देखो तो जरा, ब्राह्मण हैया है न दुष्ट व्यवहार, ए दोहार यम घरे नाही प्रतिकार। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर ऐसा ही पाप में आचरण कर रहे हैं, वास्तविक देखा जाए तो यमराज भी अब इन्हें मुक्त नहीं कर सकते ऐसा लग रहा है। और वास्तविक हे हरिदास ठाकुर, तुम्हें तो कैसे मारते थे वो यवन थे, प्राणांते मारिला तो माझे यवन गणे, ताहारो करिला तुम्हें भाल मने मने। अब कितनी विशेष बात है, देखो संकल्प किसका है, श्री नित्यानंद प्रभु का है। नित्यानंद प्रभु मन में विचार कर रहे कि जगाई मधाई को श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय दिलवाना है, जगाई मधाई को मुक्त करना है। परंतु एक भक्त का एक विशेष गुण होता है, भक्त स्वयं कभी श्रेय नहीं लेना चाहता है, भक्त चाहता है कि कोई और श्रेय ले। इसलिए नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर कह रहे, हरिदास ठाकुर याद है जब बेनापोल में वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर वो यवन राजा ने धमकी दी थी हरिदास ठाकुर को, हरिदास ठाकुर तुम अपने ये हरिनाम को प्रचार को छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हें मारेंगे, तुम्हें दंड दिया जाएगा। हरिदास ठाकुर ने कहा था कि मेरे शरीर के टुकड़े भी कर दिए जाए परंतु मैं हरिनाम को नहीं छोड़ूंगा। और तब 22 बाजारों में घसीटते हुए ले जाया गया हरिदास ठाकुर को, और 22 बाजारों में पीटा गया। तो जो दुष्ट जल्लाद थे जो हरिदास ठाकुर को मार रहे थे, और हरिदास ठाकुर क्या कह रहे थे कि हे भगवान, कृपया इन्हें किसी प्रकार का दंड मत दीजिए, इन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। और आगे चल के हम देखते हैं महाप्रकाश लीला में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, हे हरिदास, जब तुम्हारे ऊपर प्रहार हो रहा था मैं क्रुद्ध हो गया, मैंने वैकुंठ का त्याग कर दिया, मैं सुदर्शन चक्र लेकर प्रकट हो गया था उन दुष्टों का संहार करने के लिए। परंतु जब तुमने अपने हृदय में केवल संकल्प लिया, क्या संकल्प था, इनको दंड न मिले, इनका कुछ बुरा न हो, तब श्री चैतन्य महाप्रभु गए, मैं विवश हो गया
चाह कर भी मैं दंड नहीं दे पाया। और तब चैतन्य महाप्रभु तब मैंने क्या किया, हे हरिदास ठाकुर, जब तुम्हें कोड़ों से पीट रहे थे मैं उन्हें दंडित करना चाहता था, परंतु जब तुमने उनके लिए प्रार्थना की और मैं उनको दंडित नहीं कर पाया, तब मैंने क्या किया, तब मैंने अपने शरीर को तुम्हारे शरीर के ऊपर बिछा दिया। और जितने वो कोड़े तुम्हें मार रहे थे 22 बाजार घसीट के, सभी कोड़ों को मैंने अपने अंग पर स्वीकार किया। तुम्हें विश्वास नहीं होता तो देख लो। और तब श्री चैतन्य महाप्रभु पलट कर अपनी पीठ दिखाते हैं, जो पूरे कोड़ों के चाबुक के निशानों से लहूलुहान हो चुकी थी। महाप्रभु ने प्रकट करके बताया कि मैंने समस्त कष्टों को अपने ऊपर लिया था। तो उसी बात को यहाँ पर नित्यानंद प्रभु स्मरण कर रहे हैं कि तुमको एकदम मरे दम तक मारा था उन्होंने। प्राणांते मारिला तो माजे यवन गणे। हे हरिदास ठाकुर, उन यवनों ने तुमको बहुत मारा था, परंतु ताहारेव करिला तुम्ही भाल मने मने, परंतु तुम्हारे हृदय में उनके लिए उनके कल्याण का ही संकल्प रहा, उनका कोई भी बुरा न हो। इसीलिए हे हरिदास ठाकुर, तुमने कल्याण का संकल्प लिया तो उनका भी उद्धार हुआ है। इसलिए हरिदास ठाकुर तुमसे मैं प्रार्थना करता हूँ। क्या प्रार्थना है? क्या तुम संकल्प लो कि ये भक्त बन जाए। यदि तुम्हें शुभ अनुसंधान कर मने, तबे से उद्धार पाए ए दुई जने। हे हरिदास ठाकुर, नित्यानंद कह रहे हरिदास ठाकुर से, हे हरिदास, यदि तुम शुभ अनुसंधान करोगे, ये बहुत विशेष बात है यहाँ पर, इसे मैं केवल कह लेता हूँ, फिर पढ़ लेते, फिर उस बात को मैं कहता हूँ। हरिदास ठाकुर, इन दोनों के मंगल की कामना तुम करो ताकि इनका उद्धार हो सके। क्यों? तो आगे कहते हैं, तुम्हारा संकल्प प्रभु ना करे अन्यथा, आपने कहिला प्रभु ए तत्व कथा। और भगवान इस बात को कहते कि मेरा भक्त यदि कोई संकल्प ले ले तो उसको कभी मैं टलने नहीं देता। अपना मान टले टल जाए, भक्त न का मान न टलते देखा। कि भक्त के वचन को कभी भगवान नहीं टालते हैं। सत्यम विधातुम निज वृत्ति भाप्सितम। जब प्रहलाद ने कहा हिरण्यकशिपु जाके, भगवान तुम्हारे खंभे में हैं, तो प्रहलाद ने कहा हाँ है। और जैसे उस मुष्टि से प्रहार किया, हालांकि हिरण्यकशिपु पात्र नहीं था भगवान के दर्शन का, परंतु भगवान ने अपना स्वरूप का, दिव्य स्वरूप, अद्भुत नरसिंह रूप का दर्शन करवाया। और वहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने क्या शब्द कहा है? सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, व्याप्तिम च भूतेषु भूतेषु च अखिलात्मनः। कि भगवान समस्त कण कण में वास करते हैं, भगवान सर्वत्र व्याप्त है। ये अपने भृत्य के वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए, सत्य निज भृत्य भाषितम, अपने भृत्य, अपने सेवक के शब्दों को सत्य सिद्ध करते भगवान। इसलिए भगवान ने हिरण्यकशिपु को नरसिंह रूप में अपना दर्शन दिया है। तो उसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर विशेष बात जो कहना चाहता था, श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद का विषय कौन सा है? भागवत के 10 विषय है, और 10 विषय में से एक विषय इसको ऊती कहा जाता। ऊती का अर्थ ऐसा होता है कि क्या कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं इम्पेटस, या उसे कहा जाता है कर्म वासना। वासना जो इच्छा है, कामना होती है, उसके कैसे ही आती है। तो 2 प्रकार की वासनाओं का वहाँ पे वर्णन किया गया। कौन सी 2 प्रकार की वासना है? एक को कहा जाता है भगवद प्रतिकूल वासना, और दूसरी है भगवत अनुकूल वासना। कैसे ये प्राप्त होती है? तो भगवत प्रतिकूल वासना मतलब भगवान से विमुखता, और भगवत अनुकूल वासना मतलब भगवान उन्मुखता, सहज स्वाभाविक भगवान में मन लगना। कैसे भगवान में मन लगता है? You can do that. और कैसे भगवान से मन हटता है?
क्या इसका कारण है? क्योंकि हम तो बहुत कुछ प्रयास करते हैं, हम कई प्रकार की साधनाएं करते हैं, अनुभव ये कि हमारा मन सहजता से भगवान में लगता नहीं है। तो वहाँ पर दो उदाहरण दिए गए हैं। कौन से? एक उदाहरण भगवद प्रतिकूल वासना का उदाहरण कौन सा? तो हिरण्यकशिपु, भगवान से विमुख, बहिर्मुख जो था, जो हरि को खोज रहा था, जो हरि कण कण में वास करते, हरि उस हिरण्यकशिपु के हृदय में वास करते थे, परंतु अंतर्मुख नहीं था हिरण्यकशिपु, बहिर्मुख था, भोगोन्मुख था, पाप उन्मुख था, भगवद विमुख था। वह इतना कट्टर शत्रु कैसे बन गया? जबकि उसका अगर पूर्व देखा जाए तो हिरण्यकशिपु तो भगवान के ही नित्य पार्षद जय विजय है ना, वे ही तो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के रूप में। इतना वैर कैसे आ गया? इतना भगवान से शत्रुता कैसे मन में आई? ऐसा मन इतना निगेटिव कैसे बन जाता है? और दूसरा प्रश्न है, उसी राक्षस का पुत्र था कौन? तो प्रहलाद, राक्षस कुल में जन्मा है, राक्षसी वातावरण में पला बढ़ा है, चारों तरफ से वैसे ही माहौल था, वैसा ही वातावरण था, किसी प्रकार का सत्संग नहीं, किसी प्रकार की कथा कीर्तन सुनने नहीं मिलता था, कोई मंदिर नहीं। परंतु विशेषता क्या थी प्रहलाद की? प्रहलाद क्षण मात्र के लिए भी श्री कृष्ण का विस्मरण नहीं कर पाता था। स्मर्तव्य सततम विष्णु, अखंडित अविरत तैल धारावत श्री कृष्ण का स्मरण होता था। गोविंद परिरंबित, गोविंद में चित्त इतना बंधा हुआ था कि चलते फिरते उठते बैठते प्रत्येक क्षण श्री कृष्ण के सानिध्य की अनुभूति करते थे, श्री कृष्ण का निज सहवास का अनुभव होता था। इसलिए अकेले अकेले अचानक हंसने लगते थे प्रहलाद, कभी रोने लगते थे, कभी नाचने लगते थे, कभी गाने लगते थे। ऐसा अद्भुत उनका व्यवहार था, कोई समझ नहीं पाता था। उनके गुरु से पूछा गया कि कैसे इनका मन लगा, तो कहते न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम स्वाभाविकी यस्य मतिम सराजन। षंड अमर क्या कहते हिरण्यकशिपु से? अरे हमने नहीं सिखाया, बाहर से किसी ने आकर भी सिखाया नहीं, ये तो माँ के गर्भ से ही ऐसी अखंडित स्मृति लेकर आया है। हम इतना मेहनत कर रहे हैं परंतु मन श्री कृष्ण में लगता नहीं है। प्रहलाद की विशेषता यह थी कि उनका मन निकल नहीं रहा था कृष्ण से। प्रयास किए गए और ऐसे भयंकर प्रयास किए गए जो आज तक इतिहास में कभी देखे नहीं गए। तलवार से मारना, पहाड़ों के ऊपर से फेंकना, हाथी के पैर के नीचे कुचलवाना, अग्नि में डालना, खौलते तेल में डालना, विष देना, सर्प बिच्छू आदि छोड़ना, तलवार भालों से मारना, क्या क्या उपाय नहीं किए। कुछ प्रमुख उपाय बताए गए परंतु कहा जाता है बहुत सारे उपाय, लगभग सभी प्रकार के टोटके उपाय करके देख लिए मारने के, परंतु मार नहीं पाए। मारना तो दूर की बात है, उनके मन को ही डिगा नहीं पाए क्षण मात्र के लिए। तो वहाँ पर एक रहस्य भागवत का 7वां स्कंद बताता है, श्री कृष्ण में मन लगता कैसे है, भगवान का भजन कोई व्यक्ति प्राप्त कैसे करता है, और भगवान का भजन छूटता कैसे है। एक में वो कारण कौन सा है? तो वहाँ पर एक ही शब्द पर श्रीधर स्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं? महत कृपा भगवत अनुकूल वासना का मूल कारण है, और महत कोप भगवत प्रतिकूल वासना का कारण है। सरल शब्दों में महत कृपा मतलब जब एक साधु, एक वैष्णव के हृदय में जब संकल्प आ जाता है। यहाँ पर एक शब्द जब मैंने देखा ना, तुम्हारा संकल्प प्रभु ना करे अन्यथा। भक्ति मिलती कैसी है? भगवत भक्ति भक्त संगे न प्रजायते। इस संसार में कोई भक्त के हृदय में संकल्प आता है। क्योंकि विशेष बात आप देखेंगे, अब वहाँ पर भक्ति का जो क्रम देखा जाता है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, प्रेम आदि। शुरुआत कहाँ होती है? तो श्रद्धा से। प्रश्न आता है श्रद्धा मिलती कहाँ से? तो वहाँ पर कहा जाता है कि श्रद्धा का जन्म कहाँ से होता है, श्रद्धा मिलती कहाँ से? तो कहते कि करोड़ों जन्म की सुकृति। तो सुकृति मतलब पुण्य नहीं है,
क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी स्पष्ट रूप से बतलाया है, जो भगवान की शुद्ध भक्ति है वो पूर्णतः स्वतंत्र है। वो किसी हमारे पुरुषार्थ के कारण हमें प्राप्त नहीं होती। कोई व्यक्ति बहुत संसार के पुण्य करे और उसे कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई पाप भक्ति को बाधित कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है। पुण्य भक्ति को प्रदान नहीं कर सकता, पाप भक्ति को अवरुद्ध नहीं कर सकता है। भक्ति मिलती कैसे है? यहाँ तक कि चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया जाता है, श्री कृष्ण भी स्वयं अपनी भक्ति प्रदान नहीं कर सकते। तो भक्ति मिलती कैसे है? तो कहा जाता है कि जब अनजाने में इस संसार का जीव जो भटकते भटकते असंख्य योनियों में मनुष्य शरीर जब प्राप्त करता है और अनजाने में यदि किसी शुद्ध भक्त की दृष्टि पथ पर वो आ जाता है, मतलब एक भक्त के दृष्टि के सामने वो आ जाए और भक्त के मन में ऐसा विचार आ जाए, काश ये भी भक्त बन जाए, इसे श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो। आप देखते चैतन्य भागवत में जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपना भक्त रूप प्रकट नहीं किए थे, उस समय भी वहाँ वर्णन आता है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने विद्वत्ता को दिखला रहे थे, जिसको कहा जाता है विद्या विलास। एक विशेष लीला है महाप्रभु की, और उस विद्या विलास में अपना पांडित्य वे दिखलाते थे, शास्त्रार्थ करते थे, परंतु भक्ति इतनी सी भी नहीं थी। और उस समय गंगा नदी के पास जब स्नान करने जाते थे, श्रीवास गदाधर आदि देखते थे, और श्रीवास ठाकुर के मन में विचार था, कितना अच्छा ये व्यक्ति है, इतना सुंदर है ये, इतना मनमोहक है, इतना विद्वान है, इतना ज्ञानी है, परंतु कृष्ण का भक्त नहीं है। काश अगर ये भक्त बन जाए। और तब वहाँ पर निमाई पंडित क्या कहते हैं श्रीवास ठाकुर से कि हे श्रीवास, आप तो परम वैष्णव हैं, आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, निश्चित रूप से एक दिन मैं भी भक्त बनूंगा आपके आशीर्वाद से। और वहाँ पे वृंदावन दास तुरंत ये बताते कि चैतन्य महाप्रभु क्या सिखलाना चाहते हैं, ये बतलाना चाहते हैं कि किसी वैष्णव की कृपा जब होती है, किसी वैष्णव के हृदय में जब संकल्प आता है, तभी भक्ति प्राप्त होती है। वैष्णवेर आवेदन कृष्ण दयामय। क्या कहा भक्तन ठाकुर ने? वहाँ पर एक अलग भजन में कहते हैं कि वैष्णवेर आवेदन कृष्ण दयामय, कि जब वैष्णव प्रार्थना करता है, एक साधु गुरुजन जब प्रार्थना करते, इस जीव को श्री कृष्ण आप स्वीकार कीजिए, अपनी भक्ति प्रदान कीजिए, तब वास्तविक वो भक्ति का बीज उस जीव के हृदय में प्रवेश करता है, जिसको कहते हैं श्रद्धा। ये जो भजन की श्रद्धा है, भजन की इच्छा कहाँ से आई है? तो कहते हैं जिसके हृदय में भजन है, जिसके हृदय में कृष्ण भक्ति, उसके संकल्प से आती है। और इसीलिए प्रहलाद से प्रश्न क्या पूछा था हिरण्यकशिपु ने? हिरण्यकशिपु पूछा कि तुम्हारा मन भगवान में लगा कैसे? तो कहते तुमको समझ नहीं आने वाले बात, तुम जैसे लोगों का मन कभी भगवान में लगेगा ही नहीं। इस संसार में तुम्हारा क्या, किसी का मन भी भगवान में नहीं लग सकता। किसका मन भगवान में लगेगा? तो वहाँ पे उन्होंने नारद मुनि का नाम नहीं लिया, परंतु पहेली में उत्तर दिया है, मन कैसे भगवान में लगता है? तो एक ही शब्द है, महीयसाम पादरजोभिषेकम। जिसका मन श्री कृष्ण में लग चुका है, ऐसे साधु वैष्णव के चरणों की धूलि से अपने आप को जब अभिषिक्त कर लिया जाता है, तो वहाँ पर कहा जाता है भगवद कृपा महत कृपा पथ अनुगामी। भगवत कृपा किस एक्सप्रेस हाईवे से हम प्राप्त कर सकते हैं? तो एक विशेष एक्सप्रेस हाईवे बनाया गया है, जहाँ से आप एक भगवत कृपा रूपी गंतव्य को प्राप्त करते हैं। कौन सा एक्सप्रेस हाईवे? तो महत कृपा पथ अनुगामी कहा जाता है, वैष्णव की कृपा। तो ठीक है, मैं तो कुछ व्याख्या में लग गया, लीला तो होंगी नहीं, जितने लीला होंगी देखेंगे आगे, अगर अवसर प्राप्त हो तो इसको हम आगे कहेंगे, नित्यानंद प्रभु की जैसी इच्छा हो। तो यहाँ नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर से कह रहे, अरे तुमने तो उन यवन के लिए, वो यवनों के जो जल्लाद, जो एकदम क्रूर वह सिपाही थे, उनके लिए तुमने प्रार्थना की थी, इसलिए मैं कहता हूँ तुम ज़रा इनके लिए प्रार्थना करो,
तुम प्रार्थना करोगे तो जरूर इनका भी उद्धार हो जाएगा। तुम्हारा संकल्प प्रभु ना करे अन्यथा, आपने कहिल प्रभु यही तत्व कथा। क्योंकि स्वयं भगवान इस बात को बताए कि मैं अपने भक्तों के संकल्प को कभी टालता नहीं हूँ। प्रभुर प्रभाव सब देखू क संसार, चैतन्य करिल हे न दुईर उद्धार। हे हरिदास ठाकुर, अगर इनका उद्धार हो गया तो पूरे संसार को श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव पता चलेगा, पूरा संसार देखेगा। चैतन्य करिल है न दुईर। कितनी विशेष बात है, प्रचारक का ये विशेष गुण नित्यानंद प्रभु के द्वारा हम देख रहे हैं। नित्यानंद, पहली बात है, नित्यानंद प्रभु ऐसा नहीं कह रहे कि मैं इनका उद्धार करूंगा, इन्हें मैं महाप्रभु का कृपा का भाजन, कृपा का पात्र बनाना चाहता हूँ। और उनके लिए प्रार्थना हरिदास ठाकुर तुम करो। कहीं भी अपना नाम नहीं है ना नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु मैं इनका, देखो मैंने अब इच्छा की है, इनका उद्धार होगा, मैं इनको लेके जाऊंगा और रिकमेंडेशन लेटर पर साइन मेरा रहेगा। चैतन्य महाप्रभु देखें, ओके नित्यानंद प्रभु ने साइन किए, ठीक है, इनको मैं दीक्षा दे देता हूँ। कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं कि नित्यानंद प्रभु अपना नाम ले रहे हो। पहले तो महाप्रभु की बात कह रहे, फिर हरिदास ठाकुर को कह रहे। तो चैतन्य महाप्रभु इनका उद्धार किए। तो प्रसिद्ध उक्ति यही है कि महाप्रभु ने उद्धार किया। परंतु विशेष बात क्या है, जब जब नित्यानंद त्रयोदशी आती है तभी जगाई मधाई उद्धार प्रसंग को वर्णन किया जाता है। इस बात को दिखलाता है कि वास्तविक महाप्रभु तो उद्धार किए, परंतु प्रमुख रूप से कब उद्धार किए, जब नित्यानंद प्रभु के चरणों का आश्रय लिया है उन्होंने। आप देखिए आगे चल कर जब मधाई वो घड़े से प्रहार करता है तो महाप्रभु क्रुद्ध हो जाते हैं। महाप्रभु सुदर्शन चक्र का जब आवाहन करेंगे तब वो मधाई जब गिड़गिड़ाने लगता है, तब कहा जाता है कि कैसे उसका उद्धार होता है, जब मधाई अंततः नित्यानंद प्रभु के चरणों को पकड़ लेता है, तब महाप्रभु उसका उद्धार करते हैं। ठीक है, तो प्रभुर प्रभाव सब देखू क संसार, चैतन्य करिल है न दुई उद्धार। महाप्रभु की कृपा को सब संसार देखेगा। जेन गाय अजामिल उद्धार पुराणे, और ग्रंथों पे तो बहुत कहा गया अजामिल का भी उद्धार हुआ हरिनाम से। साक्षात देखू को एवे तीनों भुवने। अजामिल आदि को उद्धार तो सिर्फ पुराणों में लिखी गई है, परंतु कलयुग में साक्षात तीनों लोक में देखेंगे आंखों के सामने उद्धार कहते किसे हैं। तब आगे वहां पर कहा जाता है कि वास्तविक नित्यानंद प्रभु के हृदय को कौन समझ सकता था, हरिदास ठाकुर। इसलिए हरिदास ठाकुर कहते हैं नित्यानंद तत्व हरिदास भाल जाने, पाइल उद्धार दुई जानी ले न मने। तो नित्यानंद प्रभु के तत्व हरिदास ठाकुर जानते थे, तो वो समझ गए। क्या समझ गए, अरे इनका तो उद्धार हो गया, इनका बेड़ा पार हो गया। क्यों, क्योंकि नित्यानंद प्रभु के मन में ये बात आ गई है। तो बहुत सुंदर। तो नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर के गुणों को गा रहे थे। अब हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के विषय में कहते हैं, हरिदास प्रभु बोले सुन महाशय, तुम्हार ज इच्छा से ही प्रभुर निश्चय। अरे प्रभु जी, आप मुझे मेरी क्यों खिल्ली उड़ा रहे हैं, आपके मन में अगर विचार आया तो यही चैतन्य महापुरुष स्वीकार कर लेंगे। और हम देखते, जैसे मैंने इसको प्रथम दिन में भी कहा है, जिन्हें जिन्हें नित्यानंद प्रभु ने स्वीकार किया वे सभी लोग श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा को प्राप्त किए। चाहे रघुनाथ दास गोस्वामी हो, यहाँ तक कि मैं एक विशेष प्रसंग को भी जब पढ़ रहा था, महाराज प्रताप रुद्र का, महाराज प्रताप रुद्र के मुख को देखना नहीं चाहते थे श्री चैतन्य महाप्रभु। पहले सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा तो महाप्रभु क्रुद्ध हो गए, मैं मुंह नहीं देखना चाहता। उस राजा का मुंह देखना मतलब विष पीने के समान है। फिर रामानंद राय आए, पुनः क्रुद्ध हो गए महाप्रभु, जब मैं कह चुका हूं तुम्हें तो तुम बार बार क्यों कह रहे हो। बाकी भक्तों ने मिलकर जब कहा, महाप्रभु ने कहा कि एक तो अगली बार अगर तुम मेरे पास ये निवेदन लेकर आए तो फिर मैं छोड़कर चला जाऊंगा, जगन्नाथपुरी को छोड़कर चला जाऊंगा। भक्त लोग कांपने लगे। नित्यानंद प्रभु को तो कहते हैं, नित्यानंद प्रभु आते हैं। और तब
शायद तभी, जहाँ तो मुझे स्मरण है, लगभग अप्रत्यक्ष कृपा 2 बार की महाप्रभु ने। कौन सी? एक तो अपना बहिर्वास दिया महाप्रभु ने, और उस मतलब एक वस्त्र था महाप्रभु का एक, उसी को दिया है प्रताप रुद्र के लिए। और दूसरा फिर महाराज प्रताप रुद्र के पुत्र को आलिंगन किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। और यह कैसे हुआ? जब नित्यानंद प्रभु ने प्रार्थना की थी। ये विशेष बात है। तो उसी बात को यहाँ पर कह रहे, आमारे भांडाह जेन पशुर भांडाह। जैसे कोई मतलब किसी पशु को मूर्ख बनाता है, वैसे तुम मेरे साथ मतलब मजाक क्यों कर रहे हो? आमार से तुम ही पुनः पुनः परिकाह, तुम बार बार मेरी परीक्षा लेते हो। तुम्हारा संकल्प भी महाप्रभु स्वीकार करते सब लोग जानते हैं, और तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो, मेरी खिल्ली उड़ा रहे हो। तो इस तरह से आपस में उनकी चर्चा होने लगी। हासी नित्यानंद ताने दिला आलिंगन, अत्यंत कोमल हई बोले न वचन। तो अब नित्यानंद प्रभु हंसने लगे। ये नित्यानंद प्रभु के हंसने में भी एक विशेष रहस्य है। नित्यानंद प्रभु हंस लिए मतलब नित्यानंद प्रभु प्रसन्न हुए। किस लिए प्रसन्न हुए? यहाँ पर क्या कहा था? तुम्हारा जो इच्छा सही प्रभुर निश्चय। हे नित्यानंद, तुमने इच्छा की तो निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु इस बात को स्वीकार करेंगे। मतलब अब ये जगाई मदाई का उद्धार हो गया। यह बात का विचार करके नित्यानंद प्रभु प्रसन्न हो रहे थे। और नित्यानंद प्रभु ने हरिदास ठाकुर को आलिंगन दिया है, और फिर कहते, प्रभुर जे आज्ञा लई आमार बेड़ाई, तहाँ कही ए दुई मध्य पे रटाई। तो हमें तो महाप्रभु ने आदेश दिया है, तो हमें अपना जॉब करना चाहिए, अपनी सेवा से चूकना नहीं चाहिए। चलो हम इन दोनों शराबियों को प्रार्थना करते हैं। और सभार भजिते कृष्ण प्रभुर आदेश, तार मध्य अतिशय पापीर विशेष। तो हम तो सबको ही बोलते हैं ना, सवार भज, सब भजन करो, सब कृष्ण के आदेश का पालन करो, ये तो हम सबको बोलते हैं। तो सबको बोलते तो अत्यंत पापी है, इनको क्यों न कहे? इस तरह से कहने लगे। बलिवार भार मात्र आमार दुईर, बलि लेना लय तबे से ही महावीर। तो महाप्रभु ने तो कहा था कि, क्या कहे थे महाप्रभु, याद है ना? कल हम कह रहे थे, महाप्रभु ने कहा था कि हे नित्यानंद, तुम जाकर कहना और तुम्हारे आज्ञा से सब हरिनाम को स्वीकार करेंगे, और यदि किसी ने स्वीकार नहीं किया तो उसको मैं देखता हूँ, फिर बताना मुझे किसने स्वीकार नहीं किया, मैं सुदर्शन चक्र को प्रकट करके उसको काट डालूंगा। ऐसा श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था। तो कहते हमारा कार्य है महाप्रभु की आज्ञा को हमें अन्यों तक पहुँचाना है। यही नित्यानंद प्रभु का भाव होना चाहिए। वास्तविक नित्यानंद की कृपा कौन प्राप्त करता है? जो श्री नित्यानंद प्रभु की सेवा करता है। और नित्यानंद की सेवा क्या है? कल मैंने जो वचन कहे यहाँ पर, जो प्रारंभ, इस लीला के प्रारंभ में कहा गया है, क्या कहा गया? श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आदेश दे रहे हैं, शुन शुन नित्यानंद शुन हरिदास, आमार आज्ञा यह करह प्रकाश। मेरी आज्ञा को करो, क्या प्रकाश मतलब प्रचार करो। प्रति घरे जाए मागी ए भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। प्रत्येक घर में जाकर तुम्हें ये क्रिया करनी है। अब विशेष यहाँ पर एक, जब मैं कथा सुन रहा था, एक भक्त बहुत सुंदर भाव को बतलाए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या शब्द कहा? प्रति घरे जाओ। प्रति घरे मतलब प्रत्येक घर में जाओ। तो क्या ऐसा कहा था कि नवद्वीप के प्रत्येक घर में जाओ? शब्द क्या है? नित्यानंद प्रभु की विशेषता है कि चैतन्य महाप्रभु के शब्दों को अपने प्राण स्वरूप वो धारण करते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है प्रत्येक घर में जाओ और उन्हें 3 क्रिया करनी है, चैंट, वर्शिप, प्रीच। ये भक्ति वृक्ष का सिलेबस बताया। सिलेबस में 3 बातें सिखानी। कौन सी? एक तो बोलो कृष्ण, मतलब कृष्ण का भजन जप करना है। भज कृष्ण मतलब श्री कृष्ण की सेवा का प्रशिक्षण उन्हें देना है। और कर कृष्ण शिक्षा, श्री कृष्ण के कथा का, गीता भागवत का प्रचार करना है। तो वहाँ पर एक बहुत सुंदर शब्द है, प्रति घरे जाओ मागी ए भिक्षा।
प्रत्येक घर में जाओ। तो वहाँ पर बहुत सुंदर भाव ये है, नित्यानंद प्रभु ने जब चैतन्य महाप्रभु सुना कि प्रत्येक घर में जाना है, तब से नित्यानंद प्रभु ने संकल्प लिया है। कौन सा संकल्प है? कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने घर है सभी घर में जाकर श्री कृष्ण की भक्ति को प्रदान करना है। और जब तक संपूर्ण ब्रह्मांड में, पृथ्वी मंडल में जब तक सभी घर कवर नहीं हो जाएंगे, तब तक श्री नित्यानंद प्रभु का कार्य रुकेगा नहीं। श्री नित्यानंद राम की जय। और जो इस कार्य को कर रहे, प्रत्येक घर में जो पहुंच रहे हैं, वहाँ पर बतलाया जाता है ऐसे घर जहाँ पर कोई श्री कृष्ण का भजन न करता हो, जहाँ पर कोई श्री कृष्ण का नाम न लेता हो, ऐसे किसी स्थान पर जाकर आप जब भगवान श्री कृष्ण के विषय में बतलाते हैं, भगवान श्री कृष्ण का नाम का उच्चारण करते हैं ऐसे किसी स्थान पर, तो उसका क्या विशेष फल प्राप्त होता है? कहते वह डायरेक्ट नित्यानंद प्रभु की कृपा का पात्र बनता है। और संपूर्ण परंपरा में जितने आचार्य हुए सभी की कृपा उसे एक साथ प्राप्त होती है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर इस बात को कहते हैं, जो ऐसा स्थान है जहाँ पर किसी कृष्ण भक्ति मालूम नहीं है, जो कृष्ण के नाम को नहीं जानते, ऐसे स्थान पर जाकर आप कृष्ण के नाम को दे देते हो, तो नित्यानंद प्रभु का विशेष सेवक के अधिकार प्राप्त करता है, उसको स्पेशल मतलब पोस्ट मिलती है, नित्यानंद प्रभु का सेवक बनता है। तो इसी बात को नित्यानंद प्रभु, तो नित्यानंद प्रभु अपने आप को श्रेय नहीं दे रहे। नित्यानंद प्रभु कह रहे हम तो सिर्फ ऑर्डर कैरियर है, आज्ञा का वहन हमें करना है, तो हमको जो कहा गया है महाप्रभु ने, तो हम क्या करेंगे, जो भी आता है सामने। उन्होंने ये थोड़ी बोला था, चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा कहा था कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक कैटेगरी के लोगों को, केवल जो हिंदू है उनको नाम देना है। प्रति घर बोला ना, हिंदू घर बोला था नहीं, कि पुण्य वाले एकदम ब्राह्मण उनके घर जाना है, नहीं, कि हिंदू हो, ब्राह्मण हो, पुण्यवान हो, पापी हो, कि पापी है कि शराबी है कि व्यभिचारी है, भ्रष्टाचारी, कुछ नहीं, प्रत्येक घर में नाम देना है। ये नित्यानंद प्रभु की कृपा को ही मैं केवल चिंतन कर रहा था, और उसी चिंतन को ही मैं कह रहा हूँ यहाँ पर। तो बलिवार भार मात्र आम्रा दुईर, तो हमारे तो कर्तव्य क्या है, जो आज्ञा दी है उसको करो, जैसा बोला वैसा करो। बलि लेना ले तबे सही महावीर। अगर ये लोग कृष्ण के नाम को नहीं जप करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु देखेंगे ना, हमको क्या करना है, हमको अपना कार्य करना है। ये नित्यानंद प्रभु के भाव को हमें समझना चाहिए। बलिते प्रभुर आज्ञा से द्विद स्थाने नित्यानंद हरिदास करिला गमने। इस तरह महाप्रभु के आदेश को सुनाने के लिए नित्यानंद हरिदास पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? उस जगाई मधाई के पास पहुंचे हैं। साधु लोग के माना करे निकटे ना जाओ। जितने सज्जन लोग तैयार हो गए, अरे 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 कहाँ जा रहे हो, मत जाओ मत जाओ, उनके पास मत जाना। उन्हें अगर तुम अपनी जान गंवाना चाहते हो, नागाली पाई ले पाछे पराण हराओ, उनके पास मत जाना। और गए तो अपने जान से गए, जान से हाथ गवा बैठोगे। बिल्कुल मत जाओ, वे मारे बिना छोड़ेंगे नहीं। उनके पास सभी लोग चेतावनी देने लगे, और लोग कहने लगे, क्या कहे, आमरा अंतरे था कि परम तरा से। बहुत कष्ट दे, इसलिए हम तो दूर रहते उनसे, हम तो भयभीत रहते हैं। तुमरा निकट जहा केमने सहा से, और तुमको इतनी हिम्मत हो रही है, इतने दुष्ट लोगों के पास जा रहे हो। ये चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की विशेषता है, निर्भयता। किसी भी स्थान पर, किसी भी काल में, विशेष रूप से यह श्री नित्यानंद प्रभु के भाव को हम कहाँ देखते हैं, तो विशेष रूप से मैं जब देखता हूँ किनको, पदयात्री भक्तों को देखता हूँ। कई बार हम जब जाते हैं तो हम सुनते हैं पदयात्रा के भक्तों की लीला। कोई स्थान पर पुलिस परमिशन नहीं देती है, कई स्थान पर अन्य धर्मों के लोग भी हो, कोई क्रिश्चियन हो, मुस्लिम भी हो, और लगता है कभी कभी अरे इतना बड़ा रथ है, इतने बड़े बड़े बैल है, लोग परमिशन देंगे कि नहीं। तो पदयात्री भक्त क्या कहते हैं, हम तो निताई गौर सुंदर के भरोसे हैं, हमको किसी डर नहीं, हमको कोई पुलिस परमिशन कुछ हम विचार नहीं करते हैं, और सभी जगह पर बिंदास घुसते हैं। तो यहाँ पर भी विशेष रूप से यह सब भक्त अचंभित है नित्यानंद प्रभु को देखकर। चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के गुण के निर्भय रहते हैं, कहीं पर
किसी भी स्थान में, चौराहे पर हो, ट्रेन में हो, बस में हो, प्लेन में हो, कहीं पर भी श्री कृष्ण के नाम को किसी को भी देने के लिए सदा सर्वदा जो तैयार रहे, संकोच न करे। हमारा कई बार क्या होता है, हम अपना डबल रोल प्ले करते हैं। डबल रोल मतलब भक्तों के बीच में आएंगे तो हरि बोल हरि बोल, और भक्तों के जब सानिध्य से दूर चले गए तो अपना भक्त रूप को छुपा देते हैं, फिर एक साधारण भौतिकतावादी रूप प्रकट करते हैं, फिर तिलक भी नहीं रहता है, फिर कंठी भी छुप जाती है कभी कभी, और फिर हम निसंकोच होकर, निर्भय होकर सभी को कृष्ण का नाम नहीं दे पाते। परंतु जो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद का भक्त, उसका लक्षण होगा जार देख तारे कह कृष्ण उपदेश। हर किसी को हरे कृष्ण कहना है, हर किसी को कृष्ण का नाम देना है, हर किसी को गीता भागवत के बारे में बोलना है। इसके विषय में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। कभी कुछ लोग वक्त हंसते हैं कि इनको तो काम धंधा नहीं, हर किसी को भक्त बनाने को चले। सभी थोड़ी भक्त बनने वाले, सभी भक्त बनने वाले हैं, क्योंकि महाप्रभु ने कहा है नित्यानंद प्रभु ये कार्य में लगे हुए हैं, होना तो है ही। भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहे, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। हे अर्जुन, युद्ध तो होना ही है और कौरवों का संहार होना ही है। अगर तुम श्रेय लेना चाहते हो तो केवल तुम निमित्त बन जाओ। किसी ने श्रील प्रभुपाद जी से पूछा, श्रील प्रभुपाद जी यदि श्री चैतन्य महाप्रभु संपूर्ण जगत में हरिनाम पहुंचाना चाहते थे, चैतन्य महाप्रभु अमेरिका क्यों नहीं गए? चैतन्य महाप्रभु रशिया क्यों नहीं गए? चैतन्य महाप्रभु ने तो केवल बंगाल में ही प्रचार किया, दक्षिण भारत और कुछ झारखंड आदि में चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन किए, संपूर्ण भारत भी नहीं गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्यों ये कार्य संपूर्ण पृथ्वी मंडल में जाके क्यों नहीं किया? और वहाँ पर श्रील प्रभुपाद की दैन्यता हम देखते। प्रभुपाद क्या कहे, चैतन्य महाप्रभु ने, भक्ति विनोद ठाकुर ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने मुझ जैसे पतित के लिए कुछ कार्य छोड़ दिया था। अगर वही चले जाते तो फिर मेरे लिए क्या कार्य बचता? तो मुझे भी कुछ सर्विस सेवा मिलनी चाहिए ना, इसीलिए उन्होंने कार्य नहीं किया। तो वैसे ही कभी कभी हमारे भक्त कहते हैं, प्रभुपाद अमेरिका चले गए, प्रभुपाद न्यूयॉर्क चले गए, तो श्रील प्रभुपाद नागपुर क्यों नहीं आए? प्रभुपाद अमरावती क्यों नहीं आए? श्रील प्रभुपाद पूना क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? कि प्रभुपाद ने हमारे लिए भी कुछ कार्य छोड़ा है कि हम भी कुछ कार्य करें, हम भी निमित्त बने। तो ये विशेष बात है। तो भक्त जो है निर्भयता से जिसे किसे मिलता है, अगर चैतन्य महाप्रभु का सही भक्त है, वास्तविक जो अपने आप को गौड़ीय वैष्णव कहलाता है, उसका लक्षण होता है कि वो सभी के सामने निर्भय होकर श्री कृष्ण की कथा, श्री कृष्ण के नाम, गीता का उपदेश देने के लिए तत्पर होता हो। और इसमें इसको संकोच होता है तो प्रश्न चिन्ह है कि गौड़ीय वैष्णव है कि नहीं। अगर महाप्रभु का भक्त है और संकोच करता है कहने के लिए, मतलब अभी तक महाप्रभु के भाव को आत्मसात नहीं किया है। गौरार आचार गौरार विचार, गौर अमार गौ। जगदानंद पंडित क्या कहते हैं, केवल कहने से मैं महाप्रभु का भक्त हूँ, मैं चैतन्य महाप्रभु का भक्त हूँ, बोलने से नहीं होगा। गौरार आचार गौरार विचार, गौरांग महाप्रभु के जो भाव है, गौरांग महाप्रभु की शिक्षा है, उसको अपने जीवन में आत्मसात करना होगा, तब वास्तविक कोई गौर भक्त कहलाता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि सिर सन्यासी ज्ञान ओदुई रठाई, ब्रह्मवधे गोवधे जहार अंत नाई। अरे जिन्होंने ब्राह्मण और गायों की हत्या भी नहीं छोड़ी, ब्राह्मण को भी आदर नहीं देते, उनको इस सन्यासी को समझ में नहीं आता है। कई बार जब हम प्रचार को जाते हैं तो लगता है कि, और विश्व से आजकल की संस्कृति, आजकल की सभ्यता हम देख रहे हैं, लोगों को उतना साधु के लिए रिस्पेक्ट रहा नहीं है। पहले ऐसा था कि भगवा वस्त्र हो तो थोड़ा एक आदर रहता था। कुछ स्थानों पर अभी भी है, कुछ हम महाराष्ट्र में कुछ गाँव में जाते हैं, जब लोग दूर से देखते हैं सीधे चरण स्पर्श करते हैं। शहरों में हम देखें, शहरों में बड़े बड़े जो उद्योगपति आजकल होते, जो भौतिकतावाद जहाँ पर बहुत अधिक फैल चुका है, मॉडर्नाइजेशन जहाँ पर हो चुका है, वहाँ पे अब साधुओं के प्रति व्यवहार कैसे होता है ये भी लोग समझ में नहीं आता है। जैसे हमने कहा ना कि हमारे गुरु महाराज कह रहे थे कि बार जो फ्लाइट में थे और विदेश जब जा रहे थे, तो विदेश में जाते समय वो फ्लाइट में क्या कह दिया उस एयर होस्टेस ने, वहाँ पे जो सर्व कर रही थी वो कहती, स्वामी जी वाइन और विस्की मतलब वेज और नॉन वेज। पूछते भी क्या है कि स्वामी जी आप वेजिटेरियन खाएंगे कि नॉन वेज खाएंगे?
महाराज कहते कम से कम थोड़ा विचार तो करना चाहिए था कि भगवा वस्त्र पहना के नॉनवेज खाऊंगा क्या मैं, परंतु लोगों को पता नहीं है क्या बात करनी चाहिए। तो इसी बात को यहाँ पर ये सब लोग कह रहे हैं, रोक रहे नित्यानंद हरिदास को, रुक जाओ, इनको थोड़ी पता है सन्यासी क्या होता है, साधु संत क्या होते हैं, ये कुछ पता नहीं इनको, ये कुछ आदर देने वाले नहीं है। इन्होंने तो ब्राह्मणों को नहीं छोड़ा, अरे गाय को भी नहीं छोड़ा इन्होंने तो। आज भी मैं भी कुछ 2-3 दिन पहले जब किसी वक्त से चर्चा कर रहा था तो बता रहे थे, विश्व से बंगाल में आज भी खुले आम रास्ते पर गौवध किया जाता है। अब दुर्भाग्य उसे हम कहना नहीं चाहेंगे लाइव यहाँ पर स्पष्ट रूप से कि कहीं ना कहीं उस बातों को जो भी सरकार है यहाँ की उसकी कोई सहमति होंगी तभी कि खुलेआम मार्ग में गौमांस बिकता है। ऐसा रास्तों में यहाँ पर बंगाल आदि में देखा जाता है आज भी। तो इसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि ये तो ऐसे इतने दुष्ट लोग हैं, ये आपको आदर देने वाले नहीं है। तथापि दुई जन कृष्ण कृष्ण बोली, निकटे चलिला दोए महाकुतूहली। और लोग देखते रहे, चेतावनी, रुक जाओ, परंतु ये नित्यानंद कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 रक्ष माम। तो कृष्ण 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 बोलते बोलते नित्यानंद हरिदास ठाकुर पहुंच गए जगाई मधाई के पास। तो फर्स्ट टाइम हुआ, फिर सेकंड टाइम मेन लीला होने वाली है। शनिवारे पाए है न निकट था किया, कहे न प्रभु आज्ञा डाकिया। दोनों पहुंच गए वहाँ पर और तुरंत वहाँ पर जो सेवा दी गई वो तुरंत करता है। ऐसे नहीं कि वेट करेंगे, कुछ पूछेंगे आपका नाम क्या है, तुरंत ऐसा कुछ पर्सनल आइडेंटिटी वगैरह पूछने की जरूरत नहीं, सीधा डायरेक्ट उन्होंने आदेश महाप्रभु सुनाया। क्या सुनाया? बोल कृष्ण भज कृष्ण लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। बोलो कृष्ण भज कृष्ण लह कृष्ण नाम, बोलो कृष्ण भज कृष्ण लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। नित्यानंद प्रभु ये बात कह रहे, अरे कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की पूजा सेवा करो, कृष्ण के नाम का कीर्तन करो। क्यों? कृष्ण ही तुम्हारी माता है, कृष्ण तुम्हारे पिता है, वास्तविक तुम्हारा जीवन धन, इस जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति श्री कृष्ण है। तुम्हा सभा लागिया कृष्णेर अवतार, तुम सभी के उद्धार के लिए भगवान श्री कृष्ण इस धरातल पर अवतरित होते हैं। हे न कृष्ण भज सब छाड़ अनाचार, इसलिए श्री कृष्ण की सेवा करो और सब अनाचार छोड़ दो। जैसे वो भजन में हम गाते ना, नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन, पातिया छे नाम हट जीवेर कारण। तो वहाँ पर कहते ना कि नदिया में गोद्रुम द्वीप है, वहाँ पर नाम हट्ट, हट्ट मतलब बाजार, नाम की दुकान खोली है। किसने खोली है? नित्यानंद प्रभु ने नाम का वितरण प्रारंभ किया है। पाती आछे नाम हट्ट जीवेर कारण, तो पतित जीवों के लिए नाम हट्ट। और वहाँ पर भी क्या कहते, कृष्णेर संसार करी छाड़ी अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। और उसमें पहले कहते ना, उसके पहले का कैसा है प्यार, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। तो उसमें वो ये बात कहे कि ये जिससे मिलते थे उनको ये बोलते थे कि कृष्ण तुम्हारी माँ है, कृष्ण पिता है, जीवन की संपत्ति श्री कृष्ण है, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की सेवा करो और अपना जीवन श्री कृष्ण को अर्पण करो और कृष्णमय संसार करो और अनाचार और पाप दुराचार का त्याग करो। तो नित्यानंद प्रभु ये कहे, हे न कृष्ण भज सब छाड़ अनाचार, ये पाप सब छोड़ दो, श्री कृष्ण का भजन करो। जैसे सुना, कृष्ण डाक शुनि माथा तुली चाहे दुई जन, महाक्रोध दुई जन अरुण। तो पहले बेवड़े थे, नशे में धुत थे
और कोई उनको समझा रहा है, अरे बोलो कृष्णा बोलो, छोड़ दे पाप छोड़ दो। अत्यंत क्रुद्ध हो गए, आंखें उनकी लाल लाल हो गई क्रोध के कारण, मारने के लिए दौड़ पड़े। सन्यासी आकार देखी माता तुली चाहे, धर धर बोली दोए धरी वारे जाए। उनका सर फोड़ने के लिए वो तैयार हो गए, मारने के लिए। मारने का उन्होंने विचार किया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इस तरह करके मारने के लिए उनकी तरफ दौड़े। और यह जब देखा, हरिदास ठाकुर ने कहा, अरे ठीक नहीं है, निकलो निकलो। नित्यानंद प्रभु बोल रहे उनको, अरे तुम कृष्ण का नाम लो। हरिदास ठाकुर हाथ पकड़ लिया, अरे निकल पहले यहाँ से, जान बचाओ। आथे व्यथे नित्यानंद हरिदास थाय, रह रह बलि दुई दस्यु पाचे जाए। तुरंत दौड़ने लगे हरिदास ठाकुर, नित्यानंद दौड़ रहे, और पकड़ पकड़ पकड़, रुक यहाँ पे, अभी पकड़ते तुमको, अभी मारेंगे, ऐसे दोनों कहने लगे। धाइया आसे पाछे तर्ज गर्ज करे, महाभय पाई दुई भाई प्रभु धाय डरे। जोर जोर से गंदी गंदी गालियां देने लगे। ये नशे में जो धुत थे, मारने के लिए दौड़ रहे हैं। और ये विशेष लीला है कि नित्यानंद प्रभु भयभीत हो रहे, तो एकदम घबरा गए और तो तेजी से दौड़ रहे हैं। और तब वहाँ के लोग, हमने बोला था ना मत जाओ पास में, तो लोक बोले तखने निषेध करीला, हमने आपको सावधान पहले किया था। ए दुई सन्यासी आज संकटे, अपनी जो है संकट में अपनी जान डाल दी, आज इन्होंने मुसीबत में पड़ गए। क्यों? नहीं कहने पर क्यों गए तुम वहाँ पर? जतेक पाषंडी सब हासे मने मने, दंडेर उचित शास्ति कैल नारायणे। और जो पाखंडी लोग थे, जो पसंद नहीं करते थे नित्यानंद प्रभु का प्रचार कार्य, ये संकीर्तन को जो पसंद नहीं करते थे, उन्होंने देखा कि उनको मार पड़ने लिए, ऐसे ही चाहिए इनको। भगवान नारायण ने आज इनके लिए ढोंगी सन्यासी है, साधु है, इनके दंड का विधान किया है। और परंतु सभी भक्त प्रार्थना करें, भगवान बचाओ बचाओ इनको आज मार नहीं पड़नी चाहिए। कृष्ण रक्ष सुब्राह्मण बोले, से स्थान छाड़िया भय चलीला सकले। तो सभी लोग वहाँ से भागने लगे और कृष्ण की रक्षा करना, कृष्ण को बचाना, इस तरह से कहने लगे। दुई दस्यु धाये दुई ठाकुर पलाए, दोनों डाकू भागने लगे और दोनों प्रभु आगे दौड़ने लगे। धरिलू बलि लागी नहीं पाए, पकड़ो 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 कहते थे, परंतु पकड़ में ही नहीं आए। कौन भगवान को पकड़ सकता था? नित्यानंद बोले भाल हईल वैष्णव, आजी यदि प्राण बाचे तबे पाई सब। अरे बड़े चले थे इनको भक्त, अब नित्यानंद प्रभु कह रहे इनको भक्त बनाने चले, आज हमारी जान बची तो समझो कि सब कुछ मिल गया। तो हरिदास ठाकुर बोलते, हरिदास बोले ठाकुर आर के न बोलो। अब बोलने की जरूरत नहीं है, किसने बोला था जाने के लिए, तुम ही तो गए थे। अब नित्यानंद प्रभु बोले कि जान बचेंगी तो बहुत ठीक, ये कोई भक्त बनना अभी जरूरी नहीं है, पहले अपने आप को बचाओ। और हरिदास ठाकुर कह रहे, अरे किसने कहा था तुम्हें? हरिदास बोले ठाकुर आर के न बोल, तुम्हारा बुद्धि ते अपमृत्यु प्राण गेल। तुम्हारी जो मूर्खता के कारण, तुम्हारी इस तरह के विचित्र व्यवहार के कारण, इस अवधूत व्यवहार के कारण अकाल मृत्यु का आज हमने आमंत्रण दिया है। तब आगे थे, मध्यपेर कैल जेन कृष्ण उपदेश, उचित ताहार शास्ति प्राण अवशेष। आज तुमने इन शराबियों को प्रचार किया, यही दंड मिलना था, आज तो हमारी जान ही जाने वाली है। तो ऐसे आप अब दौड़ रहे और दौड़ते दौड़ते बात कर रहे, बचाओ अपने आप को बचाओ, भक्त बाद में बनाएंगे, इसको पहले अपनी जान बचाओ। इस तरह से दोनों में चर्चा हो रही है। ए तो बोली धाय प्रभु हासिया हंस, विशेष बात है दोनों हंस भी रहे, भाग भी रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, हंसे भी जा रहे हैं। ए तो बोले धाय प्रभु हासिया हासिया, दुई दस्यु पाछे धाय तरजिया गरजिया। और पीछे से गालियां देते हुए चिल्ला रहे, वो पीछे डाकू दौड़ रहे हैं। दोहार शरीर स्थूल ना पारे धरी धाई थे। और दोनों के बहुत ज़्यादा मांस मटन खाते थे, दारू पीते थे, तो बहुत भारी उनका शरीर था एकदम। इस कारण से बहुत ज़्यादा दौड़ नहीं पाए। फिर भी जितना दौड़ सकते थे उतनी अपनी जोर लगाई, उन्होंने कोशिश की।
दुई दस्यु बोले भाई, कोथारे जाइबा, जगा माधार ठाई, आज केमते एडाइबा। कहाँ बच के जाओगे, आज हमारे हाथ से तुम बच नहीं सकते। तुमरा न जान ए था जगा माधा आछे, तुम नहीं जानते किससे पाला पड़ा है। जगा माधा है हम, जग्या और माध्या, कोणासोबत गाठ आहे तुमची। खानी रह उलटिया हेर देख पाछे, थोड़ा रुको तो सही, पलट के एक बार देखो, फिर क्या तुम्हारा हश्र बनाते हैं। हमको पहचाना नहीं तुमने। त्रासे धाय दुई प्रभु वचन सुनिया, रक्ष कृष्ण गोविंद बोलिया। कृष्णा कृष्णा गोविंद बचाओ, नरसिंह देव बचाओ। इस तरह हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु दौड़ रहे हैं। हरिदास बोले आमी ना पारे चलीते, जानी आओ आसी आमी चंचल सहीते। अब तो मुझ में शक्ति नहीं रही दौड़ने की। तुम जैसे चंचल व्यक्ति के साथ मैं प्रचार के लिए निकला हूं, उसका ये आज मुझे परिणाम मिल रहा है। राखिले न कृष्ण काल यमने रठाई, चंचलेर बुद्धि आज प्राण ते हराई। भगवान श्री कृष्ण ने तो मुझे वहां बचाया था। अभी अभी तुम कह रहे थे ना, यवनों के हाथ से बचाया था। उस समय तो मृत्यु से मैं बच गया, परंतु आज तुम जैसे चंचल व्यक्ति कारण आज तो मेरी जान जाने की नौबत आ चुकी है। अर्थात बोले कि तुम चंचल हो, तुम वहां पर गए थे, क्यों गए प्रचार के लिए। नित्यानंद बोलते मैं थोड़ी चंचल हूँ। हमारे मास्टर कौन है, हमारे गुरुजी ने ये बात बताई हमको। नित्यानंद बोले आमी नाही ये चंचल, मने भावी देख तुम्हार प्रभु से विवल। अरे तुम अपने महाप्रभु को देखो, महाप्रभु ही है। बोल रहे सबके पास जाओ, जो उन्होंने कहा एज इट इज फॉलो करना है ना, गुरु मुख पद्म वाक्य। महाप्रभु ने कह दिया तो हमको जाना ही पड़ेगा। मैं खुद होके थोड़ी गया हूँ। महाप्रभु ने कहा है कि प्रत्येक जीव के पास जाना है। ब्राह्मण है या जैन राजा आज्ञा करे। ब्राह्मण हो के अपने आप को राजा समझता है। तो नित्यानंद परिहास में कह रहे कि चैतन्य महापुरुष में बड़े आए राजा की तरह आदेश देते हैं और हमको ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। तान बोलो बलि सब प्रति घरे घरे, और उन्होंने आदेश दिया प्रत्येक घर घर में जाना है, तो जाना तो पड़ेगा ही, चाहे मार पड़े या कुछ भी हो, प्रत्येक घर में जाना पड़ेगा, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। नित्यानंद प्रभु इस कार्य में लगे हुए हैं। नित्यानंद प्रभु रुके नहीं हैं। वास्तविक नित्यानंद प्रभु ही प्रत्येक घर में जा रहे हैं, और केवल नित्यानंद प्रभु कुछ विशेष जीवों को निमित्त बना रहे हैं। उनके हृदय में नित्यानंद की करुणा श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ के रूप में प्रवाहित हो रही है। कोथाओ जे नाही सुनी सही आज्ञा तार, चोर ढंग वही लोक नाही बोल आर। ऐसी विचित्र आज्ञा उन्होंने दी है। आज तक किसी ने ऐसी आज्ञा दी है? आज तक इतिहास में कभी ऐसा कहा गया है? किसी भगवान ने ऐसा कहा? पहले के भगवान क्या कहते थे? जो मेरी शरण में आएगा उसको मैं पाप से उद्धार करूंगा। जो मेरे मंदिर में आएगा, मेरे पास तो आए, परंतु यहाँ पे भगवान विचित्र है। भगवान कह नहीं रहे कि मेरे पास आओ, भगवान कह रहे सबके पास जाओ। ये भगवान विचित्र है। उस कारण से हमको जाना पड़ा। ना करिल आज्ञा तान सर्वनाश करे। अगर हम उनके आदेश का पालन नहीं करेंगे तो हमारा ही सर्वनाश कर देंगे। करिले आज्ञा तान ए फल धरे। बात उनकी ना सुने तो वो हमारा सर्वनाश करे, और उनकी बात सुने तो आज हमारा सर्वनाश होने आ रहा था। ऐसे भी जान जा रही है और वैसे भी जान जाने वाली थी। इस तरह से नित्यानंद परिहासात्मक बात कह रहे। वास्तविक इस परिहास में नित्यानंद प्रभु महाप्रभु कितने करुणामय हैं, ये बात बतला देते। क्योंकि प्रत्येक शब्द का सारस्वत अर्थ भी होता है। सारस्वत अर्थ मतलब कई बार आप देखेंगे भागवत में भगवान का कुछ अनादरपूर्ण कोई शब्द कहते, भले ही वो असुरों के मुख से निकले। हिरण्याक्ष वहाँ पर वराह भगवान का उपहास करता है, ग्राम सिंह कहते हैं और काफ़ी कुछ कहते हैं। तो वहाँ पर आचार्यगण बतलाते कि कभी भी भागवत और ऐसे शास्त्र भगवान के अनादर वाले शब्द कह नहीं सकते। तो हालांकि कंस, हिरण्यकश्यपु, ये हिरण्याक्ष आदि ऐसे असुर जो है, शिशुपाल, भगवान के अनादर वाले शब्द कहते हैं,
परंतु उन शब्दों के अंदर भी भगवान के गुणानुवर्णन को ही छिपा के रखा गया है। वैसे यहाँ पर नित्यानंद प्रभु जो कह रहे श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में, वास्तविक चैतन्य महाप्रभु तो राजा है ही, और चैतन्य महाप्रभु ने जो आज्ञा दी सही में आज तक किसी ने नहीं दी है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो करुणा की पराकाष्ठा जिसे कहते हैं, इतना करुणा है, इतनी दया है, सब जीव जो अनाधिकारी जीव है। चैतन्य मंगल में स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग के अंत में नारद मुनि को गौरांग सुंदर के रूप में दर्शन दिए हैं द्वारका में, और उस समय द्वारका में जब गौर हरि का रूप का दर्शन किया तब भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी सत्यभामा आदि रानियों के सामने ही घोषणा करते हैं, हे नारद, मैं कलयुग में सभी जीवों को जो पात्र अपात्र ना करी विचार, स्थान अस्थान ना करी विचार, जे जहाँ ताय तहाँ करे प्रेम दान। को पात्र है अपात्र है स्थान अस्थान का विचार करते, सभी को मैं प्रेम दूंगा। जो ब्रह्मा को बड़े बड़े भक्तों को भी नहीं मिला वो प्रेम इस संसार में सब जीव प्राप्त करेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेकर। तो यही महाप्रभु के कारुण्य को ही यहाँ पर परिहासात्मक रूप से नित्यानंद प्रभु कह रहे, आपन प्रभुर दोष ना जान तुमी, द्विजने बलि लाओ दोष भागी आमी। अपने स्वामी का तो दोष दिख नहीं रहा है, मतलब वास्तविक स्वामी की बड़ाई यहाँ पर दिख नहीं रही तुम्हें। द्विजन बलि लाओ, और उनके कहने पर ही तो मैं इन शराबी के पास गया था, शराबी को प्रचार करने के लिए गया, तो इसमें मेरा क्या दोष है। हे न मत दुई जने आनंद कंदल, तो एकदम आनंद पूर्ण हंस रहे हैं, आपस में से परिहासात्मक कलह हो रहा है हरिदास ठाकुर में नित्यानंद प्रभु में। दुई दस्युधाय पाछे देखिया विकल, और पीछे देख रहे कि डाकू दौड़ रहे तो और तेजी से दौड़ने लगे, और अंत दौड़ दौड़ते धाइया आइया आइला निज ठाकुरे रवाड़ी, मध्येर विक्षेप दस्यु पाड़ी रड़ी। तो वो उनको फिर अंततः वो रास्ता चूक गए, वो शराब के नशे में धुत थे, वो छूट गए और हरिदास ठाकुर नित्यानंद श्री चैतन्य महाप्रभु के निवास पर पहुँचे हैं। देख न पाइया दुई मध्य पर रहिल, शेष हुड़ा हुड़ी दुई जन बाजिल। जब उन्होंने देखा नशे में धुत हो गए, रास्ता चूक गए, देखा अब नित्यानंद हरिदास नहीं दिख रहे, तो फिर आपस में एक दूसरे को मारने लगे, झगड़ने लगे शराब के नशे में। मध्येर विक्षेप दुई किछु ना जानिल, आचिलावा कौन साने कोथावा रहिल। कहाँ से वो आए थे, कौन थे वो, कुछ उनको ध्यान ही नहीं रहा, इतना वो नशे में धुत थे। तो इस तरह से कहा है कि जब देखा नित्यानंद हरिदास ने कि अब वो नहीं रहे, तो बहुत ही हंसते हुए प्रसन्न होकर श्री चैतन्य महाप्रभु के पास पहुँचे हैं। और वहाँ पर फिर श्री चैतन्य महाप्रभु बसिया छे महाप्रभु कमल लोचन, सर्वांग सुंदर रूप मदन मोहन। अत्यंत कमल नयन, सर्व अंग जिनके सुंदर है, मदन मोहन है, जो काम को भी मोहित कर ले, ऐसा गौर हरि का सुंदर रूप है वहाँ पर। चतुर्दिक रही आचे वैष्णव मंडल, अन्योन्य कृष्ण कथा कहे न सकल। चारों तरफ से वैष्णव वहाँ पर है और श्री कृष्ण की कथा हो रही है। तो उस समय नित्यानंद हरिदास वहाँ पर पहुँचे हैं, उन्होंने सब बातें बतलाई और तब अंततः कहा, आगे के पैर मिलता हूँ, अपरूप देखिला आज दुई जन। आज तो विलक्षण दो व्यक्तियों को हमने देखा है। परम मध्य पुन बोला है ब्राह्मण, नाम के ब्राह्मण थे पर तो एक नंबर के शराबी थे। और मैंने तो क्या किया, नित्यानंद प्रभु खुद ही बताते, भाल रे बलिल तारे बोल कृष्ण नाम, खेदाड़िया आइला भाग्य रहिल पराण। और मैं तो अच्छा ही काम कर रहा था। मैंने उनको कहा शराबी को, श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करो, और वे तो हमको ही मारने के लिए दौड़ पड़े। नसीब था कि भाग्य रहिल पराण, आज नसीब था कि हमारे प्राण बचे। तब महाप्रभु कहने लगे, प्रभु बोले कैसे दुई की बात आर नाम, ब्राह्मण हैया के न करे है न काम। महाप्रभु का कौन है वे,
अब क्या भगवान नहीं जानते इस बात को? तो भगवान पूछ रहे है कौन? नित्यानंद प्रभु के मुख से सुनना चाहते थे। ब्राह्मणों अगर ऐसा कार्य कर रहे हैं, तब आगे यहाँ पर कहा गया है, सम्मुखे आछिला गंगादास श्रीनिवास कहेग जते कतार विक्रम प्रकाश। तो गंगादास पंडित वहाँ पर थे, श्रीवास ठाकुर थे, उन्होंने बताया कौन है जगाई मधाई, ब्राह्मण है कैसे। से दुई नाम प्रभु जगाई माधाई, सुब्राह्मण पुत्र दुई जन्म एठाई। यहीं का जन्म है, नवद्वीप में जन्म लिया इन्होंने। अच्छा ये बात थी कि ये धामवासी थे, वैसे देखा जाए तो ब्राह्मण के पुत्र थे, परंतु हुआ क्या, संग दोष से दोहार हैल है न मति। परंतु संगत गलत पड़ गई, बचपन से गलत संगत में चले गए, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आजन्म मदिरा वही आन नाही गति। तब से बचपन से जन्म जीवन भर ये केवल दारू पीते रहते, इतना पीते कि उसके बिना रहते ही नहीं। सेदुईर भय नदियार लोक डरे, हेन नाही जार घरे चोरी नाही करे। ऐसा कोई घर बचा ही नहीं जहाँ पे इन्होंने चोरी नहीं की हो। सब नवद्वीप के लोग डरते हैं इनसे, बहुत ही दुष्ट है, डॉन की तरह है ये। सेदुईर पातक कहिते नाही ठाई। हम तो कह नहीं सकते, वर्णन नहीं कर सकते कितना पाप इन्होंने किया है। आपने सकल देख जानह गोसाई। आप तो सब जानते हैं प्रभु, आपसे कुछ छिपा है क्या? प्रभु बोले जानो जानो से ही दुई बेटा, खंड खंड करी मुँह आइलो मोरे था। अच्छा है, मैं समझ गया उनको, अगली बार मेरे सामने आने दो, मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा उनके। तब अब नित्यानंद कितने सुंदर बात कहते हैं। नित्यानंद क्या कहते हैं? नित्यानंद बोले खंड खंड कर तुम्ही, से दुई था कि ते कति ना जाई वो आमी। आप निश्चित रूप से उनको टुकड़े टुकड़े करेंगे, परंतु जब तक है, अब मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा, अब मैं कहीं बाहर नहीं जाऊँगा। मुझे प्रीचिंग के लिए भेजते, अब कहीं फिर से मिल गए तो कहीं रास्ते में बोलेंगे अरे उस दिन मुझे कृष्ण का नाम बता रहे थे, अभी दिखाता हूँ, अगर मारने को आया तो अब मैं बाहर नहीं जाऊँगा। नित्यानंद ने कहा किसे रवा एत तुम्ही करह बड़ाई, आगे से ही दुईर से गोविंद बोलाई। यहाँ पर क्रोध दिखा रहे हो और पहले कहते हो कि जाओ जाओ सबके घर में जाओ, सबके घर में जाकर प्रचार करो, और मार पड़ने का है तो बोले अब क्रोध दिखा रहे हो। स्वभाव धार्मिक बोले कृष्ण नाम, ए दुई विकर्म वही ना ही जाने आन। जो धार्मिक लोग होते वे कृष्ण के नाम का कीर्तन करेंगे ना, सब थोड़ी कृष्ण नाम का कीर्तन करने वाले। तो ये तो पापी लोग हैं, इन्होंने तो कभी ये सब किया ही नहीं है। ए दुई उद्धार यदि दिया भक्ति दान, तवे जानी पातक की पावन है न नाम। अगर इनका तुमने उद्धार किया तब तो तुम पतित पावन हो, जब तक इनका उद्धार नहीं कर पाए तो फिर कोई पतित पावन तुम सिद्ध ही नहीं हो सकते। तुमको प्रूव करना पड़ेगा, हमारे तारिया जत तुम्हारा महिमा। तुमने मुझ जैसे का उद्धार किया, नित्यानंद प्रभु की नम्रता है। नित्यानंद प्रभु अति दयनीय, वो कह रहे अरे मुझ जैसे का उद्धार किया, इसमें तो आपकी महिमा है ही। तत अधिक ए दोहार उद्धार, आपके उद्धार की पराकाष्ठा हो जाएंगी जब इन दोनों का उद्धार होगा। अब बहुत सुंदर है। अब क्या कहते हैं महाप्रभु? पहले महाप्रभु अभी गुस्से में थे, महाप्रभु कहा था टुकड़े टुकड़े करूंगा। अब जब नित्यानंद का मन समझ गए, नित्यानंद क्या कह रहे, इनका उद्धार होना चाहिए। हासी बोली विश्वम्बर हैल उद्धार, जय क्षण दर्शन पाइल तोमार। अरे जिस क्षण है नित्यानंद तुम्हारा दर्शन कर लिया, उसी क्षण इनका उद्धार हो गया। हरि बोल, श्री नित्यानंद राम की जय। नित्यानंद के दर्शन की महिमा, बड़े से बड़ा पापी दुराचारी नित्यानंद प्रभु का दर्शन किया तो महाप्रभु क्या कह रहे, जिस क्षण तुम्हारा दर्शन होता है, क्यों? क्योंकि जब नित्यानंद प्रभु का दर्शन जो करता है, आप भले नित्यानंद। एक विशेष बात अच्छी लगी, जब हम भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान को देखते, कई बार वास्तविक देखा जाए हम भगवान को देख कर भी नहीं देख पाते, क्योंकि हमारी दृष्टि में पवित्रता है ही नहीं कि भगवान के उस रूप की दिव्यता को धारण कर पाए।
उसे ग्रहण कर पाए, उस पर दृष्टि रुक पाए। मैं आज प्रातःकाल भी राधा माधव अष्टसखी दर्शन कर रहा था, इतनी भारी भीड़ थी वहाँ पर। और एक विशेष बात मैं देख रहा था, जब मैं एक स्थान पर खड़े होकर जब कर रहा हूँ, राधा माधव का दर्शन कर रहा हूँ, परंतु मैं देखा कि लोग इतने चहल पहल कर रहे, इतने दौड़ रहे, ऐसे हाथ जोड़ते, फिर जाते भी नरसिंह भगवान का हाथ जोड़ते, पंच तो हाथ जोड़ते और तुरंत निकल जाते, रुक नहीं रहे थे। और रुके भी तो मैंने देखा कितने देर रुकते हैं, मैं चेक कर रहा था तो कोई रुकता 1 मिनट, अधिक से अधिक, बहुत अधिक हुआ तो 2 मिनट, बहुत अधिक तो 5, परंतु ज़्यादा देर नहीं रुक पाए। तो वास्तविक प्रभु की कृपा होती है कि प्रभु के सामने रुक जाता है। हम अपनी आँखों को भगवान के सामने खोलकर भगवान को देखते हैं, ये श्री कृष्ण भगवान की कृपा रहती है, और उस रूप को अब धारण कर पाते हैं, भगवान कृपा होती है। तो एक विशेष बात क्या है कि जब भगवान का, हम नित्यानंद प्रभु का हम दर्शन कर रहे हैं, तो नित्यानंद प्रभु का जब दर्शन करते हैं, हम नित्यानंद प्रभु को देखे या न देखे, एक विशेष बात है, नित्यानंद प्रभु की दृष्टि हम पर पड़ती है। और नित्यानंद प्रभु की दृष्टि जिस पर पड़ती है, तो नित्यानंद के संकल्प में वो जीव आ जाता है। हासी बोले विश्वम्भर हैल उद्धार, जय क्षण दर्शन पाइलो तुम्हार। हे नित्यानंद, जिस क्षण तुम्हारा दर्शन हुआ है तभी इनका उद्धार हो गया। विशेष चिंत तुम एते क मंगल, अचिरात कृष्ण तारक रिव कुशल। तो पहली बात तो दर्शन से उनका उद्धार हुआ। अब दूसरी बात, तुमने चिंतन कर रहे हो उसका, जगाई मोदाई का उद्धार का चिंतन किसके हृदय में हो रहा है? नित्यानंद के हृदय में हो रहा है। इसलिए कई बार मैं इस बात को सुना भी, और मैं कई बार कहा भी इस बात को, कि जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि कौन सी है? क्या भगवान के धाम की प्राप्ति सर्वोच्च उपलब्धि है? कौन सा सर्वश्रेष्ठ स्थान है जिस स्थान को प्राप्त करना जीवन की सबसे बड़ी सफलता है? तो कहते किसी भी साधु के हृदय में, साधु के संकल्प में यदि आप आ जाओ, ये जीवन की सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है। एक शुद्ध भक्त के हृदय में अगर आपको स्थान पर, क्योंकि शुद्ध भक्त का हृदय कैसा है? स्वांतस्तेन गदावृतः, यानी अंतस्थ में श्री कृष्ण सदा सर्वदा विश्राम करते हैं। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो श्री कृष्ण उनके हृदय में वास करते हैं। और ऐसे हृदय में यदि आप वास करें, मतलब एक गुरुजन वैष्णव जन अगर हमारा चिंतन करते हैं, गुरुजन वैष्णव जन जब हमारा स्मरण करते हैं, वह समय होता है जब हमारे हृदय में भक्ति का प्रकाश होता है। तो इसी बात को यहाँ पर कह रहे, विशेष चिंतः तुमि एतेक मंगल। तुमने इनके मंगल का चिंतन किया है, इसलिए परिणाम क्या है? अचिराते कृष्ण तार करीब कुशल। अब बिना विलंब के बहुत जल्द ही श्री कृष्ण उनका कल्याण करेंगे। हरि बोल, हरि बोल। किसने कहा? सब भक्तों ने सुना। चैतन्य महाप्रभु गए, श्री कृष्ण जगाई मदय का कल्याण करेंगे, ये शब्द सुनकर इतने प्रसन्न हो गए। श्रीमुखेर वाक्य सुनि भागवत गण, जय जय हरि ध्वनि करिल तखन। जय हो महाप्रभु की जय हो, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सभी हरि बोल कहने लगे। और तब क्या कहा? सबने विचार किया, अरे भक्त तो बन गए, अब ये इनका उद्धार हो गया, नित्यानंद के संकल्प में आ गया और महाप्रभु के मुख से भी निकल गया कि श्री कृष्ण इनकी उद्धार करेंगे। अब महाप्रभु की विशेषता क्या है, ये आप देख रहे हैं ना क्योंकि महाप्रभु भी भगवान है परंतु भक्त के रूप में। तो महाप्रभु भी ऐसे नहीं करे मैं इनका उद्धार करूंगा। महाप्रभु आप देखते हैं, जब रघुनाथ दास गोस्वामी से भेंट किए थे हम कुछ दिन पहले, जब कथा कह रहे थे, तो महाप्रभु ने क्या कहा? श्री कृष्ण की कृपा तुम पर हुई है। रघुनाथ क्या कहते? कृष्ण कौन है मुझे पता ही नहीं तो ऐसे यहाँ पर भी महाप्रभु क्या करे? श्री कृष्ण तुम्हारा कल्याण करेंगे। वास्तविक कृष्ण ही तो खड़े हैं, कृष्ण ही अपने मुख से बोल रहे कि कृष्ण कल्याण करेंगे। और कृष्ण का जो महावदान्य रूप है, उदार रूप है, गौर हरि, वे कल्याण करने वाले हैं। तो इसी बात को कहते, हैल उद्धार सबे मानिला हृदय, अद्वैतेर स्थाने हरिदास कथा कहे। तो अंतकरण में सबके अब पक्का हो गया कि अब तो जगाई मदई का कोई उद्धार हो गया, बेड़ा पार हो गया। और फिर हरिदास ठाकुर अद्वैत आचार्य के घर पर जाते हैं, और अद्वैत आचार्य यहाँ जाकर वहाँ पर कहते हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु किसके साथ मुझे भेजते हैं, मैं ये नित्यानंद के साथ नहीं जाने वाला।
विचित्र ही है इसका व्यवहार, कहीं भी रुक जाता है, किसी के घर में प्रवेश कर जाता है। तो उसको वो बताने लगे, चंचलेर संगे प्रभु आमार पाठा, इस चंचल व्यक्ति के साथ मुझे भेजते हैं। आमित था कि कोथा सेवा कोथा दिखे जाए, मैं रुकता ही जगह हूँ, जाता कोई दूसरी दिशा में ही है। वरिशाय जानवी ये कुंभीर बेड़ाए, सातार एड़िया तारे धरी बारे जाए। अरे अरे, कभी आपको पता है क्या करता है ये नित्यानंद, कितना विचित्र व्यवहार है। भयंकर वर्षा चल रही है और गंगा का प्रवाह बढ़ चुका है, और ऐसे भयंकर वर्षा की जो गंगा की तेज धारा में वर्षा के समय जोर से गंगा में उछल कर कूद जाता है, और क्या करता है, और जाते जाते तैरते हुए सीधा मगरमच्छ को पकड़ लेता है। घबरा जाता हूं मैं इसके व्यवहार से। तो कुले था कि डाक पाड़ी करी हाय हाय, मैं तो गंगा के एकदम तट पर खड़ा होकर भयभीत होता हूँ, हाय हाय बचाओ बचाओ, सकल गंगार माजे भसिया बेड़ाए। परंतु वो तो बड़ा गंगा में बड़ी आनंद से डुबकियां लगा रहे हैं, मैं भयभीत रहता हूँ। ऐसा विचित्र व्यवहार होता है, मुझे डर लगता है कब क्या करेंगे ये। जदि वा कुले ना ते उठे छाओ याल देखिया, मारी बार तरे शिशु जाए खेदाड़िया। और कभी कभी तो जब वो किनारे पे वापस आ जाते नदी से, तो वहाँ पे बच्चे हंस रहे थे, बच्चों को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। एकदम से अनपेक्षित इनका व्यवहार दिखता है। तारा पिता माता आई से हाथे ठेंगा लिया, हाथ में डंडा लेकर उनके माँ बाप आ जाते। तासाबा पठाई आमी चरणे धरिया, और उनके पैर पकड़ के माफ़ी मांगते, अरे गलती होगी गलती होगी, हमारे बच्चों को मार रहे हो। तो माता पिता दंड देने के लिए आते हैं, और मुझे माफ़ी मांगनी पड़ती है। हर समय मैं ही फंसता हूँ इनके व्यवहार से। गोया लार घृत दधी लैया पलाए, और कभी कभी तो कुछ ग्वाले होते, वो दूध दही घी लेकर आ रहे थे, उनके दूध दही को लेकर भागने लगते हैं। और आमारे धरिया तारे मारी बारे चार, वो ग्वाले की पकड़ में कौन आता हूँ, मैं आता हूँ, मुझे मार खानी पड़ती है। सही से करे कर्म जे युक्ति कहे, कुमारी देखिया बोले मोर विवाही है। क्या क्या करता है इनको कुछ मतलब सोचता ही नहीं है। कभी कभी तो कोई अगर तरुणी मिल जाए तो कहता है मेरे साथ विवाह करूंगी, ऐसा कहने लगता है। चढ़िया शांडेर पीठ महेश बोलाए, और कभी कभी तो बैल के पीठ पर सांड सांड चढ़िया सांडेर पीठ है, तो कभी कभी सांड के ऊपर चढ़ जाते, बोलते मैं महादेव हूँ, मैं शंकर हूँ, मैं महेश हूँ। परेर गावीर दुग्ध ताहा दुही खाए, और कभी कभी तो गाय को पकड़ लेते और गाय का सीधा धारा को दूध को पीने लगते हैं। ऐसा विचित्र इनका व्यवहार है। आमी शिखाई ते गाली पाड़े तुम्हारे, तोहार अद्वैत मोर की करी ते पारे। और पता है मैं कभी समझाने लगता हूँ और तुम्हारे बारे में बताता हूँ कि अद्वैत आचार्य को बताऊंगा ये सब, तो नित्यानंद क्या कहते, क्या करेंगा तुम्हारा अद्वैत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। क्या बोलता है, चैतन्य बोली से यारे ठाकुर करिया, सेवा की करी ते पारे आमारे आसिया। अपने आप को हमेशा कहता है मैं चैतन्य महाप्रभु मेरे स्वामी हैं, मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूं, वे भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। किचुई ना करी आमी ठाकुरे रस्थाने, दैव भाग्य आज ये रक्षा पाइल पराणे। कितने बार मैं ये बातें महाप्रभु को तो बताता नहीं हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। आज तो बहुत बड़ा भगवान की कृपा थी कि आज मेरे प्राण बचे हैं। महामातो याल दुई पथे पड़िया छे, कृष्ण उपदेश गिया कहे तारका छे। भयंकर शराबी के आज चक्कर में हम पड़ गए थे, और उन्हीं को ये कृष्ण नाम का उपदेश करने लगा है। अत्यंत क्रुद्ध होकर वे मारने के लिए दौड़े हैं। तो वो सब बातें यह हरिदास ठाकुर यहाँ पर कह रहे हैं। और जब सुना है अद्वैत आचार्य ने, तो कहा कि अरे वो शराबियों से मिले तो ये भी शराब, ये भी नशे में धुत है, ये गौर प्रेम के नशे में धुत है, और वो शराब के नशे में धुत है। तो खूब जमेंगी जब मिलेंगे बेवड़े तीन।
हासिया अद्वैत बोले कौन चित्र न है, कोई इसमें विचित्र बात थोड़ी है। मध्य पर उचित मध्य प्रसंग है, तो बेवड़ा जो बेवड़े के पास ही जाता है। तीन मातो याल संग एकत्र उचित, अच्छा ये संयोग था, वो दो शराबी और ये भी शराबी, ये जो है गौर प्रेम का शराबी था, तीनों का मिलन, ये तो बहुत सुंदर संगम है। नैष्टिक हैया के न तो मारता रभित, तुम अपनी निष्ठा में स्थित हो तो तुम इससे भयभीत मत हो। नित्यानंद, बहुत सुंदर ये वचन है। अद्वैत आचार्य अप्रगट रूप से, तो देखो ये यहाँ पर अप्रगट रूप से महाप्रभु ने नित्यानंद की महिमा को कहा, और परिहासात्मक रूप से हरिदास ठाकुर भी कहे इस बात को। और फिर अब अद्वैत आचार्य क्या कह रहे, नित्यानंद करीब सकल मातो याल, उहान चरित्र आमे जानी भाल भाल। अरे मैं अच्छी तरह समझता हूँ नित्यानंद का क्या जॉब डिस्क्रिप्शन, नित्यानंद क्या करने वाला है, सभी को मतवाला करने वाला है। नित्यानंद राम की जय। नित्यानंद सभी को बेवड़ा करने वाले, नित्यानंद सभी को हरि नाम में उन्मत्त करने वाले हैं, ये नित्यानंद का संकल्प है। ऐ देखा तुम्ही दिन दुई तीन व्याजे, से दुई मध्यप आनी वो गोष्ठी माजे। बस 2-3 दिन की बात है, देखना ये भी अपने टोली में ज्वाइन करने वाले बेवड़े लोग, इनकी भी दीक्षा हो जाएंगी। 2-3 दिन में अगर भक्त नहीं बने तो बताना मुझे। बलिनेन अद्वैत हैलेन क्रोधावेश, दिगंबर है बोले अशेष विशेष। तो एकदम भाव विभोर हो गए, अभी भावावेश में आ गए अद्वैत आचार्य। महाप्रभु की कृपा मिलने वाली जगाई मधाई को, तो तुरंत तो कहते आगे, मतलब उनके वस्त्रों की सुध नहीं रहती, एकदम भाव विभोर होकर कहते हैं, शुनिव सकल चैतन्य कृष्ण भक्ति, केमन नाचय गाय देखो तार शक्ति। देखो श्री चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण भक्ति के विषय में जो कहेंगे, सुनो सुनो कैसे शराबी लोग नाचेंगे, भक्ति में नाचेंगे, ये दिव्य शक्ति अब लोग देखेंगे संसार में। देख काली से दुई मध्यप आनिया, देखना यही निमाई निताई जो है ना, ये कल उन बेवड़ों को यहाँ पर लेके आने वाले भक्तों के बीच में, और भक्तों की टोली में, भक्तों के संग में, बीच में हरिनाम में प्रेम में डुबा कर नचाएंगे निमाई निताई। श्री निमाई निताई की जय। देख काली उद्या बघा तुम्ही, से दुई मध्यप आनिया, निमाई निताई दुई नाचिब मिलिया। तो निमाई निताई के साथ में ये मिलकर नाचने वाले हैं। तो सब देखो भविष्यवाणी कर, हरिदास ठाकुर ने भी की, महाप्रभु ने भी कर ली, और अब अद्वैत आचार्य बोल रहे, एकाकार करीब कसे दुई जने, जाति लई तुम्ही आमी पलाई जतने। वास्तविक हमारी जाति नष्ट करने वाले बेवड़ों को यहाँ पर लेके भक्त बनाएंगे, और डाकू को भक्त बनाने चले हैं। अपनी जात संभालनी है तो यहाँ से निकलना ही श्रेयस्कर है। मतलब समस्त पात्र अपात्र सभी का उद्धार करेंगे, अद्वैत आचार्य ये कहना चाहते हैं। अद्वैतेर क्रोधावेशे हासे हरिदास, मद्यप उद्धार चित्त हैल प्रकाश। अब अद्वैत आचार्य ने ऐलान घोषणा कर दिए, क्या भविष्यवाणी की, अब 2 दिन देखो, 2 दिन में अगर नहीं नाचेंगे तो मुझे कहना। तो ये सुन लिया तो फिर उनका अंतकरण भी प्रसन्न हो गया हरिदास ठाकुर का। अद्वैत वचन बुझे कहार शकति, बुझे हरिदास प्रभु जार जय नमति। और हरिदास ठाकुर के जैसे विचार जिनमें हैं, वे ही अद्वैत आचार्य के वचनों को समझ सकते हैं। एवे पापी सब अद्वैतेर पक्ष हैया, गदाधर निंदा करे मरे पुड़िया। तो अगर एक भक्त का पक्ष लेकर दूसरे भक्ति को निंदा करता है, वास्तविक वहाँ उसका सर्वनाश होता है। जे पापिष्ट एक वैष्णवेर पक्ष है, अन्य वैष्णवेर निंद से जाय क्षय। कभी आप कोई भक्तों में अगर वाद विवाद हो, एक भक्त का पक्ष लिया है और दूसरे भक्त की निंदा हो रही है,
तो दूसरे भक्त की निंदा में आप भाग ले रहे हो तो निश्चित रूप से सर्वनाश हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत संभल कर ये भक्त लोग यहाँ पर वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए, जिसके चित्त में, जिनके अंतकरण में, जिनके रोम रोम में श्री कृष्ण का भाव डूबा हुआ है, इनकी क्रियाएं, इनके व्यवहार साधारण जीव कभी कभी समझ भी नहीं पाते। इसलिए क्या कहा गया है कविराज गोस्वामी थे, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। जो विज्ञ है, बड़े बड़े ज्ञानी पंडित है, वह भी समझ नहीं पाते। कभी कभी भक्त लोगों का व्यवहार ऐसा कुछ हो जाता है। तो यहां पर कहा जाता है सैदुई मध्यप वेड़ाय स्थाने स्थाने आइलजे घाटे प्रभुर करे गंग। अब एक बहुत विशेष बात कि ये बेवड़े वहाँ पर जो ये जगाई मधाई है, एक समय की बात है, उसी दरमियान वो भटकते भटकते गंगा के तट पर पहुँचे। और गंगा के तट पर कहाँ पहुँचे? उस स्थान पर पहुँचे जहाँ साक्षात स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्नान कर रहे थे। दैव योग से ही खाने करीले क थाना बेड़ाइया बुले सर्वठाई दे नहाना। तो वहाँ पर वे आ गए जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु स्नान कर रहे, और वहाँ पर जो भी लोग आ रहे थे उनको थोड़ा तकलीफ भी दे रहे थे। सकल लोकेर चित्त हैल सशंक किवा बड़ किवा धनी किवा महारंक। सबके मन में भय जागृत हो गया था, कोई धनी हो कोई निर्धन हो, सभी परेशान थे। तो उस समय कहा जाता है कि उनके भय से कोई भी नदी के, क्योंकि नदी के किनारे इन्होंने अपना डेरा जमाया हुआ था, तो कोई भी गंगा नदी के तट के पास जा ही नहीं रहा था। और जाते थे भी तो 10-20 सब एक साथ टोली में जाते, अकेला कोई जाता नहीं था। अकेले गए तो मर गए तो इसलिए कोई जाते नहीं था अकेले। और यह जो गंगा का तट था, ये श्री चैतन्य महाप्रभु का जो घर है उसके समीप वाले तट पर ही थे ये। तो रात्रि के समय, रात्रि को यहाँ पे डेरा जमाया इन्होंने गंगा नदी तट पर, और रात्रि के समय महाप्रभु के निवास पर संपूर्ण रात्रि कीर्तन चल रहा है। मृदंग मंजीरा बाजे कीर्तनेर संगे, मदिरा नहीं मंजीरा होना चाहिए। मध्यर विक्षेपे तारे शुनि नाचे रंगे। अंदर जोर जोर से कीर्तन चल रहा है, मृदंग मंजीरा करताल बज रहा है, हरि बोल चल रहा है। और बाहर बेवड़े वहाँ पर तट पे पड़े हुए हैं और वे आनंद में वहीं पर नाचने लग गए। दूरे था कि सब ध्वनि शुनिवार पाए, सुनीला नाची या अधिका मध्य खाए। और जोर जोर से और मध्य मतलब मांस भक्षण कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, और वहाँ पर जैसे जैसे वो जो ताल बज रहा है उस ताल के अनुसार ये भी डोल रहे, नाच रहे हैं। जखन कीर्तन रहे से ही दुई रहे, सुनिया कीर्तन पुनः उठिया नाचाए। कीर्तन रुकता तो शांत बैठ जाते थे, जैसे कीर्तन शुरू होता फिर से नाचने लगते थे दोनों। होता है कभी कभी, हम भी हरिनाम संकीर्तन में जाते हैं, कई बार कुछ बाजार में ऐसे चौराहे पर जाते हैं, और कभी कभी वैसे शराब में जो धुत नशे में है वे आके भी भक्तों के कीर्तन के बीच में नाचने लगते हैं। तो भक्तों के बीच में नहीं गए हैं, परंतु ध्वनि बाहर आ रही है तो ये उधर बाहर तट पर ही नाच रहे हैं। मद्यपाने विवल किछु नाही जाने, आछिलवा कोथाए आछे कोन स्थाने। परंतु ये शराब में नशे में धुत है, तो एग्जैक्ट कहाँ पर हम आए हैं, कौन सा स्थान है, ये सब इनको सुध नहीं है। तो उन्होंने देखा कि सामने निमाई पंडित का घर है, वहाँ पर कीर्तन चल रहा है, तो क्या विचार किए, प्रभुर देखिया बोले निमाई पंडित, कराइला संपूर्ण मंगल चंडी गीत। और जब महाप्रभु को ऐसे प्रातःकाल जब देखने लगे तो बोले निमाई पंडित आपने मंगल चंडी का अच्छा बहुत सुंदर कीर्तन किया। अप्रत्यक्ष रूप से एक सुकृति मिल गई, ये स्तुति कर रहे हैं ना, तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा गाते हैं आप लोग। गाय न सब भाल मुई देखी बारे चाय, सकल आनिया दीन यथा जय पाए। तुम बहुत सुंदर गान करते हो, हमें भी वह गान देखना है। और हमको अब चोरी करेंगे, हम डाका डालेंगे ना, अगर कुछ मिल गया ना सामान तो हम आपकी पूजा में ला कर देंगे, आपको ऑफरिंग देंगे, आपके लिए कुछ डोनेशन वगैरह भी हम लेकर आएंगे।
परंतु बाहर से दुर्जन देखिया प्रभु दूर दूर जाए, आर 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 पथ दिया सब पलाए। दुर्जन है, ऐसे दुष्ट जन है, मन से बात नहीं कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु वहाँ से चले गए दूर, और अन्य सभी लोग भी चले गए। तो इस तरह से यहाँ पर कहा गया है श्री नित्यानंद राम की जय। ऐसी नित्यानंद की महिमा है। ऐसा लेट्स सी, एक सत्र कल तो संभव नहीं, कल अन्य और एक कथा है। कल अत्यंत पवित्र दिवस श्री कृष्ण मधुर उत्सव पूर्णिमा, ठीक चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का 1 महीने पूर्व की तिथि है। तो गौर फाल्गुन पूर्णिमा से 1 महीने पूर्व जो यहाँ आती है कृष्ण मधुर उत्सव पूर्णिमा, श्री नरोत्तम दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महोत्सव। तो कल यहाँ पर मायापुर में ही, यहाँ पर हिंदी भाषी भक्तों के लिए कुछ सत्संग रखा गया है। नरोत्तम दास ठाकुर की महिमा की चर्चा होंगी। तो देखते हैं, अब अंतिम भाग तो रह गया। अब नित्यानंद की पुनः भेंट होंगी जब जगाई मधाई से, और कैसे उनके ऊपर उद्धार होगा। तो एक तो मन में भाव है कि आप कमेंट में लिख सकते हैं भक्त को चाहते हो तो। एक तो विचार है कि इस जगाई मधाई उद्धार की कथा को पूर्ण करें, परंतु कथा पूर्ण करना मतलब और 1-2 सत्र जाएंगे, शायद आगे के फिर दिनों में इसे पूर्ण किया जा सकता है। तो मेरे मन का तो एक लोभ है कि मैं इसे करूं। आप चाहते हो तो आप कह सकते हैं। तो देखते हैं, अगर श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई, श्री गौर नित्यानंद की इच्छा हुई और समय रहा, क्योंकि आगे भी यहाँ पर काफ़ी मीटिंग्स भी है, कई सेवाएं भी रहेंगी, तो मैं ऐसा कह नहीं सकता कि होंगी कथा। मन में तो इच्छा है मेरे, ये मैं अपने व्यक्तिगत एक मेरा लोभ रहता है। भक्तों के बीच में आकर जब इस कथा को हम पढ़ते हैं और काफ़ी स्वयं ही आस्वादन करें तो एक अलग आनंद प्राप्त होता है। और ये कथा एक निमित्त होता है। वैसे व्यक्तिगत रूप से पढ़ना भी एक अपना लाभ है, परंतु कथा के माध्यम से उस कथा में और अधिक चिंतन और उसका कुछ विचार हम करते हैं। तो व्यक्तिगत लोभ के लिए मैं कथा का विचार किया हूँ। तो देखते हैं, अगर संभव हुआ तो और 1-2 सत्र इसी जगाई मधाई उद्धार की लीला को पूर्ण करने के लिए लेंगे, जिसमें किस तरह से जगाई मधाई का उद्धार हुआ, यमराज ने उत्सव कैसे मनाया, और तत्पश्चात मधाई के द्वारा नित्यानंद प्रभु की स्तुति। ये 3 भाग कहने का मन विचार है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नित्यानंद राम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर।